नमस्कार। अगस्त 2026 के राशिफल में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन राशिफल को शुरू करने से पहले इस महीने का जो ग्रहों का ढांचा है ना, कौन सा ग्रह कहां पे है, इसको एक बार समझ लीजिए। 4 तरीके आपको ऑलमोस्ट बता रहा हूं और ये हर राशि पे लागू होंगी, लेकिन अपने अपने तरीके से। 1 अगस्त को ही ना शुक्र जो है ये पूरे महीने के लिए अपनी नीच राशि यानी कन्या राशि में चले जाएंगे। फिर 2 अगस्त को यहां पे मंगल जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 18 सितंबर तक यानी अगस्त का तो पूरा महीना ही मिथुन राशि में रहेंगे। फिर आएगी महीने का एक सबसे बड़ी मूवमेंट, वो होगी कि जो बृहस्पति हालांकि अपनी उच्च राशि में है लेकिन अस्त चल रहे हैं, ये 13 अगस्त की सवेर को उदय हो जाएंगे। कमाल का खेल पलटेगा हर राशि के लिए अपनी अपनी तरह से। और फिर 17 अगस्त को सूर्य जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी खुद की राशि सिंह राशि में आएंगे, जहां ऑलरेडी केतु पहले से बैठे हुए हैं। शनि पूरा महीना जो है मीन राशि में और वक्री स्थिति में चलेंगे, राहु कुंभ राशि में। और एक और जरूरी बात, 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लग रहा है और इसी महीने में 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये जो दोनों ग्रहण है ना, ये भारत में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए सूतक मान्य नहीं है। और फिर 28 को यानी मंथ एंड पे रक्षाबंधन भी है, इसको भी खूब उत्साह से मनाइएगा। चलिए, राशि वाइज ये किस तरह से असर करेंगे हम शुरू करते हैं। और हर बार की तरह हम शुरू करेंगे मेष यानी एरिस राशि से। भाई सबसे पहले ना मेष राशि के लॉर्ड कौन है? मंगल। और 2 अगस्त की रात को मंगल जो है ये आपके 3rd हाउस में आ रहे हैं, मिथुन राशि में, आपके पराक्रम के, आपके करेज के, आपके रिस्क एपिटाइट के भाव में आ रहे हैं। और उन पे शनि का कोई प्रभाव नहीं होगा। मतलब अब मंगल जो है फ्री है, मंगल पूरी तरह से स्वतंत्र है आपकी फेवर करने के लिए, रोकने वाली कोई फोर्स नहीं है। इसलिए 2 से लेकर 17 अगस्त आपको किसी भी काम को शुरू करने के लिए ना जबरदस्त विंडो है। कोई भी नया काम शुरू कर लीजिए, इस समय में आपकी फेवर होगी, इनिशिएटिव लेने का समय। ये जो 15 दिन मैंने आपको बताए ना, मतलब इसमें कह लो कि जो मांगोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन कोशिश आपको दिल से करनी होगी। थाली में परोस के कुछ नहीं मिलने वाला। फिर गुरु यानी बृहस्पति, ये उच्च के होके आपके सुख के भाव में बैठे हुए हैं। 13 तारीख को उदय होते ही जो वो घरेलू मैटर्स जिनकी वजह से ना आप थोड़ा सा लो फील कर रहे थे, जिनकी वजह से आप थोड़ा सा मुरझाए हुए थे ना, इवन प्रॉपर्टी मैटर्स या कहो कि आपके मन की शांति, इन सब पे बृहस्पति का प्रभाव, रादर आशीर्वाद शुरू होगा। और उनकी जो दृष्टि है ना, ये सीधे आपके 10वें भाव यानी आपके कर्म के भाव पे भी पड़ रही होगी। यानी करियर को ना एक अनकही लेकिन एक बड़ी जबरदस्त सपोर्ट मिलने जा रही है इस महीने में आपको, अब से 13 से। अब वो प्लेनेट जो थोड़ी सी आपकी परीक्षा लेगा, मैं शुक्र की बात कर रहा हूं, ये आपके धन के भाव के स्वामी है और साथ ही साथ आपके 7वें भाव यानी शादी, पार्टनरशिप, इन चीजों के भी स्वामी है। और पूरा महीना ये शुक्र नीच होके आपके 6ठे भाव में बैठेंगे। सीधी बात, पैसे का और रिश्ते का यानी दोनों भावों का जो मालिक है ना, ये कमजोर हालत में बैठा हुआ है। मतलब खर्चे वहां वहां पे होंगे जहां ना आपने सोचा नहीं था। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, जीवन साथी से छोटी छोटी बातों पे कलेश तनाव संभव है। यहाँ पे एक सीक्रेट भी है, 6ठा भाव जो होता है ना, ये विवादों का नहीं, विवाद निपटाने का भी भाव होता है। तो कोई पुराना फाइनेंशियल डिस्प्यूट, इवन कोई आपका अटका हुआ क्लेम, आपकी लेनदारी इस महीने में सुलझ सकती है। ये बड़ा बढ़िया विंडो है। इस महीने में बुध जो है वो वक्री थे, वो मार्गी हो चुके हैं, ये आपकी पूरी फेवर में है। और सूर्य जो है ना, ये 16 तक आपके 4थे भाव में है। यानी घर में बड़ों से ईगो का टक्कर संभव होगा, लेकिन बात सुनकर जवाब देना जरूरी नहीं है, क्योंकि 17 तारीख से सूर्य आ जाएंगे आपके 5वें भाव में। और कहां किसको ज्वाइन करेंगे? शुरू में मैंने बताया था, केतु को ज्वाइन करेंगे, बुद्धि के भाव में। सो फैसलों में जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझ के लेनी है। शनि है आपके खर्चों के भाव में, वक्री हैं, खर्चों को एकदम से अस्त व्यस्त करेंगे। और राहु कुंभ में आपके लाभ के भाव में है। यहां पे ये खुशखबरी है कि राहु इस महीने में एक मुश्त कोई अच्छे से अमाउंट आने का योग बना रहे हैं। यानी कोई पेमेंट हो सकती है, बोनस हो सकता है, इवन कोई ना कोई ऐसी सेटलमेंट हो सकती है जो आपको लाभ दे। करियर की बात करें ना, तो प्रमोशन मिलने के चांसेस है, लेकिन बैठे बिठाए नहीं मिलेगी। मांगने वालों को, छीनने वालों को प्रमोशन मिलेगी इस महीने में। मेष राशि, कोई नई जिम्मेदारी, कोई नया जॉब का रोल, कोई इंटरव्यू, जो भी प्लान है ना, मैं तो कहूंगा अगर आपके हाथ में है तो 2 से 17 के बीच में कर डालिए। और इवन नौकरी चेंज करने के लिए रेजिग्नेशन भी देना हो ना, तो भी रुकिए, लंबी सांस लीजिए, 13 के बाद दीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने में ना गुस्से में कोई बोल वचन मत बोलिएगा।
और किसी को भी अगर आपसे कोई उधार मांगे इस महीने में, तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि उधार भी बड़ा सोच समझ के दीजिएगा। और गुस्से में तो बार बार मैं कह रहा हूं कि कोई भी वचन बोलना ना ना ना। बहस आप जीत जाएंगे, लेकिन उस बहस की जो पेमेंट होती है ना, ईएमआई, वो बाद में आपको चुकानी पड़ेगी। मेरी बातें याद आएंगी ये वाली। मेष राशि वाले जो बिजनेस में है ना, वो क्लाइंट जो कहता था सोच के बताता हूं, आता हूं दोबारा, ये कह के गया था, इस हफ्ते में उससे कनेक्ट करिए, मैसेज करिए, बुलाइए, फोन करिए, कैसे भी काम मांगने, ऑर्डर मांगने में कोई संकोच नहीं करना है। इवन कोई ना कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी 13 के बाद होगी। और वो लोग जो फील्ड वर्क में हैं, सेल्स में हैं, डिलीवरी में हैं, ऑन साइट हैं, इस महीने में आपके लिए बड़ा जबरदस्त योग है, सबसे आगे रहने का योग है। कमाई का ग्राफ जो है ना, ये आपके लिए इस महीने में काफी अच्छा है, लेकिन बचत का जो सितारा है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर है। तो इस महीने के पैसे के 4 नियम। पहला, कि पेमेंट आते ही, सैलरी आते ही 10% अलग से उधार दिया पैसा, मैंने बताया था कि बड़ी मुश्किल से वापस आएगा, इसलिए कोशिश करिए कि उधार मत दीजिए। और गारंटी तो किसी की बिल्कुल मत डालिए, मना करना सीखिए। कोशिश करिए, कोई ऐसी चीजें आपसे सीख करे ना, तो बोल दीजिए कि अभी मेरी अपनी कोई कमिटमेंट चल रही है, मेरी अपनी जरूरतें चल रही हैं, आई विल नॉट बी एबल टू कैटर, ये बोल दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि स्क्रॉलिंग करते करते कि ऑन साइड ऑनलाइन आपके कोई चीज परचेज करने का मन होना, तो कार्ट में डाल दीजिए, तीसरे दिन चेक करिए उस कार्ट को, अभी भी मन कर रहा है तो परचेज करिए, नहीं तो आधे पैसे तो इसी से आपके बच जाएंगे। घरेलू फ्रंट पे ना 13 के बाद हवा बदलेगी। इवन अगर माता जी की सेहत को कोई गड़बड़ चल रही है तो उसमें सुधार होगा। घर में कोई ना कोई शुभ काम, धर्म कर्म का काम हो सकता है, घर के लिए कोई खरीदारी हो सकती है। इवन भाइयों बहनों का सहयोग भी इस महीने में अच्छे से संभव है। और स्पेशली 28 तारीख को रक्षाबंधन है, तो इस महीने में भाइयों या बहनों से कोई पुरानी अनबन हो ना, तो ये अनबन को खत्म कीजिए, खुद इनिशिएटिव लीजिए, ये खत्म करने के लिए बड़ा गोल्डन समय है। रिश्तों के कारक शुक्र जो है ना, आपको मैंने बताया कि इस महीने में नीच चल रहे हैं, वो आपसे ना ये कहलवा सकते हैं कि ऐसा तुमने क्यों किया, तुम्हें तो ये करना चाहिए था। तो कहीं पे भी इस चीज का ये बातें तो आप मत करिए, आपको कोई बोल दे तो रिएक्ट मत करिए। और इस महीने में शरीर का जो सबसे संवेदनशील आपका हिस्सा रहेगा ना, वो रहेगा डाइजेशन सिस्टम और पेट। खान पान में परहेज रखिए, और स्पेशली है भी बरसातों का मौसम, तला गला खाना बिल्कुल मना है। तो अब मेष राशि वाले क्या उपाय करें? हर सोमवार को शिवलिंग पे दही मलिए और ओम नमः शिवाय जपते हुए जल से स्नान करवा के आइए। क्योंकि याद रखिएगा कि अगस्त के ऑलमोस्ट सारे महीने में सावन का महीना भी है, भगवान शिव की साक्षात कृपा का महीना है। और मेष राशि वालों को जो मैं उपाय दे रहा हूं ना, ये स्पेशली आपकी राशि को प्रमुख रख के दे रहा हूं, बहुत फायदा होने वाला है इससे। और एक बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला भी उपाय के तौर पे पकड़ लीजिए। हर शुक्रवार को घर की कोई एक खराब या घर की कोई एक इग्नोर्ड चीज को सही करिए, उसकी वर्किंग ठीक करवाइए। बंद घड़ी हो सकती है, टपकता नल हो सकता है, कोई हिलता हुआ हैंडल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो और उस दिन जीवन साथी या घर की कोई भी फीमेल मेंबर, उनकी दिल से सच्ची वाली तारीफ कीजिए, जो आपकी नेचर हो ना हो। लॉजिक सीधा है कि नीच का शुक्र ना नई चीजें खरीदने से नहीं सुधरेगा। जो ऑलरेडी आपके पास पहले से चीजें हैं ना, उनकी कद्र करिए, उनकी इज्जत करिए, ये शुक्र जो है बहुत अच्छे से आपके लिए सुधरेगा। तो चलिए अब बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। तो भाई पहले तो आपकी राशि के जो स्वामी है ना शुक्र, उनकी बात से बात शुरू करते हैं। पूरा महीना शुक्र जो है ये नीच के होके आपकी राशि से पंचम भाव में रहेंगे, यानी संतान का भाव, पढ़ाई का भाव, प्रेम का भाव, बुद्धि का भाव, शेयर बाजार के मैटर्स का भाव, और ऊपर से इन पे शनि की भी दृष्टि है। तो आपके इसके लिए क्या मायने हैं? मन जल्दी भटकेगा, आपके प्यार मोहब्बत, रोमांटिक लाइफ, लव लाइफ जो है ना, इस महीने में थोड़ी उलझेगी। कॉन्फिडेंस भी बहुत ऊपर नीचे होगा, जो आपका नेचुरल ट्रेट है। और सबसे जरूरी बात कि शेयर मार्केट में जो जैसे होता है ना, टिप्स मिलती हैं आपको, कोई सट्टे की बात, ये इंट्राडे, लॉटरी, ये शब्द इस महीने में आपके लिए जहर हैं। नहीं करने हैं मतलब नहीं ही करने हैं। चलिए ये अच्छी बात करते हैं। बृहस्पति यानी गुरु, ये आपके लाभ के, आपके इनकम के, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के भाव के मालिक हैं। और उच्च के होकर ये आपके कहां बैठे हुए हैं? आपकी राशि से थर्ड में, आपके पराक्रम के भाव में। 13 तारीख को ये उदय हो जाएंगे। इनकी दृष्टि एक साथ तीन तीन जगह पे पड़ेगी। पहले तो सप्तम पे यानी शादी ब्याह के घर में, फिर भाग्य के स्थान पे पड़ेगी, और फिर लाभ के भाव में भी पड़ेगी। यानी 13 के बाद जिनका रिश्ता होना है, रिश्ता हो सकता है। किस्मत सो रही थी, किस्मत जग जाएगी, और कमाई के साधन खुलेंगे। ये तीनों गेट्स एक साथ खुलेंगे आपके लिए।
व्हाट अ गुड न्यूज। फिर शनि, शनि आपके लिए योग कारक है, वृष राशि है ना, वृष राशि वालों के लिए शनि वैसे भी योग कारक होते हैं, लाभ भाव में है और वक्री चल रहे हैं। वक्री शनि का काम है कि लाभ के पुराने दरवाजे आपके लिए दोबारा खुलेंगे, पुराना क्लाइंट वापस आ सकता है, बहुत रिलीफ मिलेगी इससे। या कोई नौकरी वाले हैं, पुरानी कंपनी छोड़ आए थे, पुरानी कंपनी से पुराने लोगों से ऑफरें दोबारा आ सकती हैं। या कोई ऐसा रुका हुआ इन्वेस्टमेंट जो चल नहीं रहा था, एक जगह पे रुका हुआ था, जैम था, वो हिल सकता है, रिलीफ मिलेगी इससे। इवन क्या है कि अगर किसी भी पुराने साथी का कोई भी पुरानी चीज इस महीने में लौट के आए ना आपकी लाइफ में, उसको हल्के में मत लीजिएगा। राहु ना आपकी राशि से 10वें भाव से निकल रहे हैं, तो करियर में ना एक बड़ी हलचल या नए मौके संभव हैं, पर ऑफिस पॉलिटिक्स भी साथ में आएगी। यानी यहां पे कान खुले रखो लेकिन जुबान बंद रखो। मंगल 2 तारीख से ना आपके धन के भाव में आ रहे हैं, कमाने की भूख बढ़ेगी, ये अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ में जुबान में भी गर्मी बढ़ेगी, मिर्ची बढ़ेगी, और वो सबसे पहले आपके परिवार के घर में आपके लिए विवादों को जन्म दे सकती है। बुध जो है 5 तारीख तक धन भाव में अपनी ही राशि में है, तो पहला हफ्ता जो है ना आपके लिए ये पेमेंट्स का हफ्ता है, ये डील्स क्रैक होने का हफ्ता है, पेपर वर्क के लिए ये हफ्ता है गोल्ड। सूर्य की बात कर लो तो 17 से ना सूर्य चौथे भाव में आएंगे और केतु के साथ आएंगे, तो घर का मैटर, मदर, व्हीकल, प्रॉपर्टी, जो जो चौथे भाव से चीजें होती है ना, ये 17 के बाद ना आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से प्रोपेगेट होनी शुरू होगी। तो ओवरऑल अगर करियर की बात करें ना, तो जैसा मैंने बोला ना कि पुरानी कंपनी या पुराने बॉसेस, उनसे किसी ना किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन आए तो सुनिए जरूर। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं ना, तो मैं कहूंगा कि डिसीजन मेकिंग 13 के बाद लीजिए, बृहस्पति आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी करेंगे। और बिजनेस वालों के लिए ना नया ग्राहक ढूंढने से ज्यादा फायदा होगा कि इस महीने में पुराने ग्राहकों को जगाइए, ये आपके लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा। पुरानी लिस्ट निकालिए, पुरानी पेमेंट्स वाली फॉलोअप चेक करिए। यहां पे क्या है, पुरानी पेमेंट्स की रिकवरी का भी योग है, स्पेशली 13 के बाद। वो लोग जो मीडिया में है, सेल्स में है, वाणी बेचने का, बोलने का काम करते हैं ना, तो पक्का लिख के रख लो कि ये महीना है ही आपका। और पैसे की बात करें ना, तो आमदनी आपके लिए रहेगी बहुत अच्छी, लेकिन वो आमदनी को टिका के रखना, ये परीक्षा का महीना, ये नहीं टिकेगी। मतलब पहले ही क्या है कि स्पेकुलेशन मैंने बोला कि बंद करके रखिए, फालतू खर्चों पे लगाम दीजिए। अगर बड़ी लग्जरी की गैर जरूरी चीजों की खरीदारी है ना, तो मैं कहूंगा अभी रुकिए, सितंबर पे टाल दीजिए। संतान के प्रति खर्चे बढ़ने वाले हैं, रुकिए मत, पर चीजों को प्लान करके चलिए, मेरा कहने का भाव सिर्फ इतना है। और यहां पे ना घर में भी एक प्रैक्टिकल नियम इस महीने में अपनाइए कि खाने की मेज पे कोई बिजनेस की बात नहीं, कोई बजट की डिस्कशन नहीं, बस इतना कर लो, आपकी आधी बहस, आधी टेंशन वहीं पे खत्म हो जाएगी। और इस महीने की ना आपको एक बड़ी सुंदर, बड़ी विलक्षण बात बता रहा हूं कि आपके भाई बहन के भाव में खुद उच्च के बृहस्पति बैठे हुए, सिबलिंग्स के भाव में। भाई बहन के रिश्ते के लिए ये आपको भी पता है कि साल का सबसे जबरदस्त महीना है। क्यों? क्योंकि रक्षाबंधन है। कब है? 28 अगस्त को है। तो कोई अगर पुराना रंजिश, अनबन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा है ना, तो बुलाइए, मिल जाइए उनके पास, मिल के बात करिए। कोई टेक्स्ट मत करिए, कोई फोन मत करिए। ये समय है चीजों को सॉर्ट करने का, सितारे कह रहे हैं आपके। और जो मैरिड लोग हैं ना, 13 से गुरु की दृष्टि, मैंने क्या बोला था, सप्तम पे भी पड़ रही है, शादी के भाव पे। तो महीने का जो दूसरा हिस्सा है ना, वो पहले हिस्से से काफी बेटर होगा इन टर्म्स ऑफ योर मैरिड लाइफ। बस क्या है कि मंगल का नियम, जीवन साथी पे मत चलने दीजिएगा, बोल वचन वाला। और जिनकी शादी की बात चल रही है ना, 13 के बाद रिश्ता पक्का करने की घड़ी भी शुभ आएगी, चांसेस भी बनेंगे और बात बन भी जाएगी। और लव लाइफ वाले, इस महीने में कोई फैसला नहीं, ना जोड़ने का ना तोड़ने का। सितंबर में ना शुक्र सुधरेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके लिए ना इन मैटर्स की जो तस्वीर है, ये अपने आप साफ होती चली जाएगी। अगर हेल्थ की बात करें ना, तो इस बार ना आपको गले का, मुंह का, दांतों का ये ध्यान रखना है। और नीच का शुक्र जो है ना आपके लिए मीठे की क्रेविंग बढ़ाएगा, तो सोच समझ के मीठा गिन के खाइएगा। और स्पेशली इस सीजन में आपके लिए ठंडा गर्म एक साथ खाना बिल्कुल मना है। शुगर वाले, बीपी वाले, जो वृष राशि वाले हैं ना, वो अपने चेकअप को मत टालिए, बल्कि बढ़ा दीजिए, आपका फायदा ही रहेगा। रेमेडी क्या करें? 21 या 108 बिल पत्रों पे चंदन से ओम नमः शिवाय लिखिए। सावन के ये जो सारे सोमवार है ना अगस्त में, शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पण करिए। हर बिल्व पत्र चढ़ाते हुए आपको शिव मंत्र का, पंचाक्षरी मंत्र का जप करना ही करना है।
और हर शुक्रवार को करीबन 15 मिनट के लिए फोन दूर रख के अपने हाथ से कुछ प्रिपेयर करिए, बनाइए। कोई डिश बना सकते हैं, अरे चाय ही बना लीजिए ना, या पौधों को पानी वानी दे दीजिए, बच्चों के साथ कोई ड्राइंग कर लीजिए। यानी कंज्यूम नहीं करना है, आपने क्रिएट करना है। और उस पूरे दिन आपने अपनी जुबान से कोई कड़वा बोल वचन नहीं बोलना है। आपके लिए जो शुक्र है ना, ये सृजन से, क्रिएशन से सुधरेगा। ये इस महीने का एक और बहुत बड़ा उपाय है। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनाई राशि वालों की। आपके साथ इस महीने में सबसे बड़ी बात यह है कि जो हलचल होगी ना, वो सीधे आपकी अपनी राशि में हो रही है। मंगल जो है ये 2 अगस्त को करीबन रात के समय आपकी अपनी राशि से विजिट करना शुरू करेंगे, और यहां पे ना ये पूरा अगस्त का महीना रहेंगे, रादर 47 डेज तक रहेंगे। यानी एनर्जी की इस मंगल की वजह से कमी तो कोई नहीं रहेगी। आपकी जो कामों को निपटाने की रफ्तार है, कंपटीशन में बाकियों से आगे निकलने का दम है, ये सब इस महीने में आपको डिफॉल्ट में मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ में थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी जल्दबाजी, थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा। बल्कि गुस्से की बात करें, गुस्सा बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएगा आपको, फैसले जल्दी वाले, उतावले होंगे। इस पे नजर आपको खुद रखनी है, इसका कोई उपाय नहीं है। ये आपको पता है, अब मंगल करवा रहे हैं। अब गुरु यानी बृहस्पति, जो आपके सप्तम और आपके कर्म दोनों भावों के मालिक हैं, यानी वो आपकी शादी को भी कंट्रोल कर रहे हैं, शादी के मैटर्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं, और इवन आपके करियर को भी कंट्रोल कर रहे हैं। उच्च होके सीधे आपके धन के भाव में, आपकी राशि से दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। ये 13 तारीख को उदय होते ही आपकी आमदनी, आपके परिवार की खुशी, अगर किसी की शादी की बात रुकी हुई थी वो, या करियर में कोई ना कोई बड़ा रिजल्ट जो था वो रुका हुआ था, वो सब मूव होगा बृहस्पति की कृपा से। प्रमोशन या इंक्रीमेंट की बात हो, इसकी खबर मिलने के जो 13 के बाद योग है ना, ये आपके लिए बड़ी प्रबलता से बनेंगे। और बुध की बात करें, बुध आपकी अपनी राशि के स्वामी हैं। 5 तारीख तक तो ये आपकी अपनी ही राशि में रहेंगे। इसलिए महीने का जो ऑलमोस्ट पहला सप्ताह है ना, वो किसी ना किसी निगोशिएशन के लिए, डील के लिए, इंटरव्यूज के लिए, ये पेपर वर्क कोई भी हो जाए, डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, तो जितना आप निपटा सकते हैं ना पहले एक सप्ताह में, तो इन मैटर्स को बुध की कृपा से निपटा लीजिए, फायदा रहेगा। नीच के शुक्र पूरा महीना जो है ये आपकी राशि से चौथे भाव में रहेंगे, यानी माता, वाहन, ये आपके सुख के भाव में, और साथ ही साथ में शनि की दृष्टि के साथ। तो आपको ना अपने घर में कंफर्ट कम महसूस होगा, बड़ा दिल उचाट सा महसूस होगा। इस समय में ना आपको अपनी मदर की हेल्थ पे भी ज्यादा ध्यान देना है। वाहन या घर का कोई भी ऐसा खर्च आन निकलेगा जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। इलाज सीधा है कि इस महीने घर को पैसा नहीं चाहिए, इस महीने आपके घर को आपका समय चाहिए, क्वालिटी समय चाहिए। अब यहां पे क्या है कि आपको एक चीज बड़ी पक्की करनी है कि हफ्ते में ना 2 इवनिंग्स ऐसी रखो जो घर के नाम हो, बिना फोन के। अब शनि की बात कर लो, शनि आपके कर्म के भाव में है और पूरा महीना वक्री रहेंगे, तो प्रमोशन या कोई अप्रेजल जिनका रुका हुआ है ना, वो दोबारा खुल सकता है। ये बड़ी वंडरफुल न्यूज है आपके लिए। बॉस इस समय में आपको थोड़ा सा रूखा, सख्त लगेगा, लेकिन रिकॉग्निशन जो है ना, वो भी इस समय में नौकरी या काम कारोबार में ना थोड़ी देर से आएगा, पर आएगा जरूर। और आपको ना इस समय में अपना वर्किंग साफ रखनी है, मैनिपुलेशन कोई नहीं करनी है, याद रखिए। फिर राहु आपके 9वें भाव में या भाग्य के भाव में, ये लंबी यात्राओं का भी भाव है, तो लंबी यात्राओं का कोई ना कोई दरवाजा इस महीने में आपके लिए 100% खुलेगा। तो इस समय में ना मैं आपको बोलूंगा कि पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, वीजा की कोई एप्लीकेशन देनी है, तो मेरी सलाह है कि 13 के बाद ना जोर ज्यादा लगाना शुरू करिए। 13 के बाद आपके एफर्ट्स जो हैं ये बड़े अच्छे से कामयाब होंगे। फिर अगर हम बात करें कि पैसे के मामले में, तो इवन पैसे के मामले में भी ना जो 13 अगस्त होगी ना, उसके बाद कोई इंक्रीमेंट हो सकती है, कोई एरियर आ सकते हैं, या आपको अपने परिवार के जरिए किसी ना किसी आर्थिक खुशखबरी का योग मिल सकता है। रादर महीने की शुरुआत में गाड़ी या कोई ना कोई मैकेनिकल रिपेयर वाला झटका सा लग सकता है, जो आपको ना मन को थोड़ा सा उलझा दे। तो थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा मनी इस महीने में अपने लिए प्रोविजन डाल के रखिएगा। और ना इस महीने में ना जल्दबाजी में कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं करिएगा, क्योंकि मंगल जो है ना प्रॉम्प्ट करेगा, आपको करेगा अभी कर डालो। आपने अपने आप को ही कहना है कि रुक के, कल पक्का, कल का मतलब कल ही, उससे अगला कल नहीं। अब रक्षाबंधन के बाद एक और चीज याद रखिएगा कि 17 के बाद ना सूर्य केतु आपके 3rd हाउस में आएंगे, आपके पराक्रम के भाव में। तो किसी भी भाई बहन से कोई ना ईगो का क्लैश हो सकता है, तभी मैंने रक्षाबंधन का नाम दिया। यानी
त्योहार को आपने मनाना है, इसलिए ईगो मत आड़े आने दीजिएगा। प्लेनेट आपसे ये करवा रहे हैं, इस चीज को समझ के रखिएगा। और जो मैरिड लोग हैं ना, उनके लिए मेरा संदेश है कि आपका ना मैरिड लाइफ का ग्राफ इस महीने में जो जो महीना बीतेगा ना, ये लगातार ऊपर जाएगा। और झगड़े की जड़ जो है ना, ये इस समय में आपका लाइफ पार्टनर या कोई और फैक्टर नहीं रहेगा। आपके लिए झगड़े की जड़ होगी मंगल द्वारा आपको दी गई जल्दबाजी, ईगरनेस। आप ये कह सकते हो तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, या आप ये कह सकते हो कि माई वे और हाईवे, ये वाली अप्रोच मत रखिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अनमैरिड है ना जेमिनाई वाले, 13 के बाद उनके लिए जीवन साथी मिलने के योग बहुत अच्छे से बढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा कि मंगल जो है ना, ये 18 सितंबर तक आपकी राशि में रहेंगे। तो इस समय पे ना हेल्थ के लिए भी आपके शरीर में ना गर्मी का ज्यादा रिएक्शन देना, सर दर्द, जलन, रात को बार बार नींद टूटना, और इवन लापरवाही से लगने वाली कोई चोट, ये पूरे अगस्त महीने में आपको परेशान कर सकती है। तो अगस्त महीने में रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, रिस्की काम नहीं करना है, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल यूज नहीं करना है, और तला भुना जो है ये पूरी लिमिट में खाना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो फिजिकल एक्टिविटी है ना, स्पेशली चलना या जॉगिंग करना, इसको सही रखिए, क्योंकि मंगल को ना एनर्जी निकलने का रास्ता चाहिए। शरीर से नहीं निकलेगी तो गुस्से में निकलेगी, रिश्तों में दिखेगी। उपाय क्या करें? एक साफ बिलपत्र पे ना लाल चंदन से ओम ऋण हरते नमः ये लिखिए, ओम ऋण हरते नमः, लाल चंदन से। और हर मंडे शिवलिंग को ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पण करके आइए। इस पूरा महीना ना अपना एक नया अवतार बनाइए। कैसा? लिसनर, सुनने वाला, बोलने वाला नहीं, रिएक्शन देने वाला नहीं, रिस्पॉन्ड करने वाला अवतार बनाइए। फर्क आपको खाली अगस्त में नहीं, सितंबर में भी दिखेगा, ये मेरा आपसे वायदा है। तो चलिए अब बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि की। एक बात सुन लीजिए कि इस साल में 12 राशियों में सबसे बड़ा जो पावर सेंटर है ना अभी के लिए, अगस्त महीने के लिए, ये आपके पास है। गुरु यानी उच्च के बृहस्पति, ये उच्च होके सीधे आपकी अपनी राशि में स्टेशन है, ठहरे हुए हैं। बस 14 जुलाई से ये गुरु थोड़े पावरलेस थे, अस्त थे। अब 13 अगस्त को ये वापस जो है कंबस्शन से निकल रहे हैं, उदय हो रहे हैं, और वहीं से आपकी राशि के फेवर करने का असली खेल शुरू होगा। अब इस गुरु का असर जो है ना, इस महीने में आपको तीन तरफ दिखेगा। पहला असर ना आपको अपने खुद पे दिखेगा। आपकी इमेज बढ़िया होनी शुरू हो जाएगी, इज्जत बहुत मिलनी शुरू हो जाएगी। हेल्थ के मैटर जो है अगर उलझे हुए तो सुलझने शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना, जो थोड़ा सा खोया हुआ था, अब वापस लौटना शुरू हो जाएगा। आप नोट करेंगे कि लोग अब आपकी बातें सुन रहे हैं, वजन दे रहे हैं आपकी बातों को। दूसरे जो है, ये बृहस्पति संतान की तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज लेके आ सकते हैं। आपको कोई नया कोर्स, कुछ नया सीखने को मिल सकता है। और स्पेशली इस समय में जो भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी अच्छा करोगे ना, वो भी आपकी फेवर में करेगा। वो कर्क राशि वाले जिनकी शादी ब्याह की कोई ना कोई बात चल रही थी ना, वो इसी बृहस्पति की कृपा से स्पेशली 13 अगस्त के बाद 100% फ्रूटफुल होनी शुरू होगी। ये फर्क आप नोट करोगे। लेकिन सूर्य की बात करो, 16 तक ना सूर्य आपकी अपनी राशि से निकल रहे हैं, तो ये आपको ग्लिटर ग्लैमर तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में ना ईगो क्लैश भी दे रहे हैं, जिससे संबंध खराब होंगे। 17 से ये सूर्य जो है केतु के साथ आ जाएंगे आपके धन के भाव में। तो परिवार के साथ भी कोई मैटर डिस्कस करना ना, ईगो मत लेके आइए, नरमी से बात करिएगा। और फिर मंगल 2 तारीख से आपके खर्चों के भाव से निकलेंगे। ये पूरा अगस्त महीना वहीं पे रहेंगे। मतलब क्या है कि खर्च में आपका हाथ थोड़ा खुला रहेगा। कोई ट्रेवल की बात, गाड़ी की बात, किसी मेडिकल बिल पे खर्चा ऐसा हो सकता है जो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर दे। इवन आपकी नींद पे भी असर पड़ेगा। और इस महीने में ना कोई लीगल मैटर, कोई ना कोई ऐसा कानूनी पचड़ा, या आपका ऐसा कोई होगा ना, इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा, सबक सिखाने वाला मोड, ये ऑन मत करिए, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा करोगे ना, आप लोगों के लिए उनका बिल बढ़ाने का कोई ना कोई प्रबंध करोगे, वकीलों का, बीच में पड़ने वाले रेफरियों का, फैसला करवाने वालों का, आपका कोई फायदा नहीं होगा। फिर शुक्र जो है नीच होकर आपके पराक्रम के भाव में होंगे, आपके रिस्क लेने वाले एपिटाइट के भाव में होंगे। मतलब लाभ मिलेगा, लेकिन कहां से मिलेगा? हार्ड वर्क करने के बाद। यहां पे इस महीने में थाली में सजा के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय में आपकी सफलता आपसे पूरी कीमत मांगेगी, रातों को जगना पड़ेगा। इवन इसी समय में ना भाइयों बहनों से भी किसी ना किसी बात का ईगो क्लैश हो सकता है, या कोई ना कोई विवाद हो सकता है। भाई रक्षाबंधन का महीना है, इस बात को जितना अवॉइड हो सकता है ना करिए। ये सॉर्ट आपको खुद ही करना है। शनि आपके भाग्य के भाव में है, लेकिन वक्री है। पिताजी की सेहत पे इस समय में ज्यादा ध्यान दीजिए। कोई ट्रैवल का मूड था, वो डिले हो गया है, तो डोंट वरी,
ये आपको नुकसान नहीं देगा, कोई ना कोई आपका फायदा ही छिपा हुआ है। इवन इसी समय में ना कोई गुरु, कोई खोया हुआ मेंटर, गाइड आपको दोबारा मिल सकता है और ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। राहु की बात करिए 8वें भाव में है, तो इंश्योरेंस क्लेम, टैक्स मैटर्स, इनहेरिटेंस के मैटर, उनसे आपको कोई ना कोई रेवेन्यू जनरेट होने के साधन इस महीने में राहु आपके लिए बना सकते हैं। बस कोई ना कोई रिस्की काम मत करिएगा, कोई ना कोई चोट वोट लगने का भी डर जो है इस महीने में आपके लिए है। अब अगर हम करियर की बात करें ना, तो करियर में क्या है, महीने का पहला हिस्सा जो है थोड़ा स्लो चलेगा। आपको लगेगा यार चीजें बस चल रही हैं, कुछ नया नहीं हो रहा है। लेकिन 13 के बाद क्या होगा, काम कारोबार में आपकी चमक देखते ही बनेगी। जो नौकरी में है उनको अप्रेजल, प्रमोशन, जो ट्रांसफर चाह रहे हैं, और महीने के सेकंड हाफ में उनको, अगर वो खुद अपनी बात को रखेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो ट्रांसफर भी मिल सकती है। और यहां पे बुध की वजह से क्या होगा कि मीटिंग्स करने में, निगोशिएट करने में, अपनी बात को मनवाने में किसी से भी आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। बिजनेसमैन के लिए ये तो चीज बहुत अच्छी रहेगी। बिजनेसमैन के लिए क्या है कि जो चल रहा है उसके भरोसे मत बैठो। इस समय में आपको फ्रंट पे आना है, इस समय में आपको और ग्राहक को खुद खींच के लेके आना है। और बिजनेसमैन के लिए क्या है कि पुराने पेंडिंग अगर कोई टैक्स के, पेपर वर्क के, जीएसटी वगैरह के मैटर थे ना, तो उसको सुलझा लो। इस महीने में आपके लिए बड़ा गोल्डन समय है, बड़ी आसानी से आपके मैटर सुलझ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई रुका हुआ पैसा रिकवरी या कोई रुकी हुई डील थी ना, वो भी आपके लिए इस महीने में पूरी हो जाएगी। इस महीने में ना इंपल्सिव पैसा खर्च करने से बचिएगा, क्योंकि इस महीने में पैसा तो आपके पास आएगा, लेकिन उसको किस तरह से लगाना है, कहां कहां पार्क करना है पैसे को, ये पहले से सोच के रखिएगा। लंबी सांस लीजिए, फिर पैसे के बारे में सोचिए, किसी से सलाह ही कर लीजिए। बिल्कुल मतलब जल्दबाजी में काम मत करिए। और रिश्तों में भी क्या है कि आपका सयानापन, आपकी समझ बढ़ेगी। आपको पता लगेगा कि पिछले कुछ समय से आप रिश्तों में जो जो करते आ रहे थे ना, चाहे आपकी ईगो थी, चाहे आपकी रिएक्टिवनेस थी, इस महीने में आपको बड़े अच्छे से वो सुलझती हुई, आपके कंट्रोल में आती हुई दिखाई देगी। जो चाहे शादीशुदा जिंदगी हो, परिवार के मैटर्स हो, यारों दोस्तों के साथ रिश्ते हो, उसमें सभी में आपके लिए कमाल का काम करेगी। तो किसी से भी कोई बात सुलझानी हो, मिलके सुलझाइए, फोन पे, चैट पे बात मत करिए। हेल्थ के लिए क्या है कि नींद आपकी सेहत की चाबी है इस महीने में। मंगल जो है ना, ये रात को भी आपके दिमाग को चलवाता रहेगा। ओवर अग्रेसिव होके सोओगे, रात की नींद में बॉडी की रिकवरी नहीं होगी, सुबह थके हुए उठोगे। तो रात को सोने से पहले फोन तो मत ही चलाइए। और स्पेशली वो कर्क राशि वाले जो बीपी के पेशेंट है ना, या लाइफस्टाइल की कोई भी शुगर, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कतें हैं, ये इस महीने में आपके लिए थोड़ा सा आपको परेशान करने वाली हैं। बी केयरफुल। अब क्या उपाय किया जाए, सावन का महीना है, सोमवार का ही उपाय है। क्योंकि सोमवार क्या है कि चंद्र का दिन होता है, और चंद्रमा ही आपकी राशि के लॉर्ड है। तो हर सोमवार वाले दिन अनार के रस से ओम नमः शिवाय जपते हुए बड़ी श्रद्धा, बड़े प्यार से शिवलिंग पे अभिषेक करके आइए। और साथ में एक और वो चीज बता रहा हूं, हर रात को सोने से पहले ना एक नोटबुक लगा लीजिए, कागज पे ना कल के जो काम 3 एक्सपेक्टेड है ना कल, वो लिख लीजिए। बस लिख के कापी बंद करके बत्ती बुझाइए, सो जाइए, और कोई काम नहीं करना है। जो इस महीने में लिख दोगे ना, अगस्त महीने के एंड में मुझे कमेंट करके बताइएगा वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वो होगा ही होगा। ये इस महीने में आपके लिए बड़ी जबरदस्त कुंजी है। तो चलिए अब बात करते हैं सिंह यानी लियो राशि की। आपकी राशि के स्वामी सूर्य 16 अगस्त तक आपके खर्चों वाले मैटर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि महीने का जो पहला हाफ है ना, इसमें एनर्जी थोड़ी कम, मेहनत पे आपको वाहवाही भी कम मिलेगी, रिकॉग्निशन भी कम मिलेगी, और खर्चे खुले होंगे। इस दौर में ना आप इन अपने किसी कैपेबिलिटी पे शक मत करिएगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा एक टेम्परेरी फेज है, निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, 17 अगस्त को जब सूर्य अपनी राशि में आ जाएंगे ना, तो कमाल का चीज क्या आएगा, पहले आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस वापस लौटेगा। अब लोग आपकी तरफ देखना शुरू होंगे, आपका सुनना शुरू होंगे, आपके रुके काम हिलने शुरू हो जाएंगे। बस यहाँ पे केतु बैठे हुए हैं, तो ये बीच बीच में ना ये सब करके क्या ही मिलेगा, डिटैचमेंट वाली फीलिंग, एक खालीपन जैसी फीलिंग, हॉलोनेस, घबराहट आने वाले समय को लेके ये आएगी। आने दीजिए, प्रोसेस मत करिए, निकल जाएगी। फिर गुरु की बात करो, गुरु यानी बृहस्पति, ये उच्च होके आपके खर्चों के भाव में बैठे हुए हैं। 13 तारीख तक ये सो रहे हैं, और 13 के बाद उदय हो जाएंगे। और फिर क्या होगा कि इस महीने में गुरु जो हैं वो अपने वाले अच्छे आशीर्वाद वाले खर्चे करवाने शुरू करेंगे आपके लिए। सही जगह पे आपका पैसा लगना शुरू होगा। खर्चा जरूरी थोड़े बुरा ही होता है, बच्चों की पढ़ाई पे लग सकता है, आपके किसी कोर्स पे लग सकता है, किसी तीर्थ यात्रा पे लग सकता है, घर के किसी सजाने पे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे लग सकता है, किसी भी अच्छे काम में लग सकता है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि 13 तारीख को ना बृहस्पति जो है ना, ये आपके लिए ना कुछ और भी अच्छा करना शुरू होंगे। आपके घर के अंदर बड़ा पीसफुल वातावरण बनाएंगे। आपके मदर को अगर कोई रिकवरी की जरूरत थी, वो रिकवरी देंगे। आपको भी किसी पुरानी दिक्कत, बीमारी, इवन
अगर आपका कोई ना कोई कर्ज चल रहा था और आप चिंतित हो रहे थे ना, यार ये कर्ज कब निकलेगा, तो अब इस महीने की 13 के बाद आपको उस कर्ज से निकलने के रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो समय है ना, ये उन लोगों के लिए, वो सिंह राशि वाले जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं ना, उनके लिए विदेश यात्रा पढ़ने के लिए जो है ना, ये इस महीने में संभव होने के योग बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपने सिर्फ शुरू भी करना है ना, तो विदेश जाने का फॉर्म इस महीने में भर लीजिए। फिर मंगल, मंगल तो आपके योग कारक हैं और आपके लाभ के भाव में रहेंगे पूरा महीना। यानी इस महीने आपके पास पैसा आया जो होगा ना, वो जो पैसा आएगा वो रुकेगा। आपके अपने कॉन्टेक्ट से आपके काम बनेंगे। इवन आपकी कोई ना कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी। बुध पहले हफ्ते में लाभ के भाव में रहेंगे और 22 से आपकी अपनी राशि में आ जाएंगे और बुध तिथि योग बनाएंगे। और सीधा ये भी कहां पे, आपके अपने अथॉरिटी वाले घर में। तो क्या होगा कि इस समय में ना आप ना निगोशिएशन मास्टर बन जाओगे। जो बोलोगे कुदरत आपके लिए वो सच करना शुरू करेगी। जिस बात में आपने अपना पांव रख दिया ना, अब आपकी जीत होगी। इतना पावरफुल महीना रहेगा ये सेकंड हाफ आपके लिए। शुक्र जो है आपके कर्म के घर के मालिक हैं, तो शुक्र यहाँ पे नीच हैं और नीच होकर धन और वाणी के भाव में आपके बैठे होंगे। और साथ ही साथ में धन के वाणी के भाव में शुक्र बैठे हुए ना, शनि की दृष्टि भी साथ में होगी। मतलब आपके करियर का मतलब एक कमजोर हालात में है, निचड़ा हुआ, और जुबान के घर में है। इसके जोड़िए ना इन बिंदुओं को। यानी आपकी जुबान ही आपका करियर है इस महीने में। बुरा बोला तो बुरा हो जाएगा करियर में, अच्छा बोला तो अच्छा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने में आपके लिए की गई कोई भी बात जो है ना, आपके मन पे लगनी ज्यादा शुरू होगी। सेंसिटिव आप ज्यादा हो जाओगे, तो थोड़ी सी सेंसिटिविटी घटाइए। जरूरी नहीं आपके बारे में जो बातें हो रही है, पीपल मीन इट। कई बार लोग कहने के लिए भी कह देते हैं। शनि आपके अष्टम भाव में वक्री हैं। तो अष्टम भाव में क्या है कि ये शनि इस महीने में क्या करेंगे वक्री होके, कोई जॉइंट प्रॉपर्टी के कागजों को सही करने का महीना रहेगा, आपके पुराने टैक्सेशन के मैटर्स को सही करने का महीना रहेगा, या आपके लिए उन मैटर्स को सही करने का महीना रहेगा जो आपके लिए किसी ना किसी तरह से रेवेन्यू से, आपकी फायदों से जुड़े हुए मैटर थे लेकिन थोड़े से स्लो चल रहे थे। विंडो खुलेगी उनको सही करने की। कोई ना कोई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लिए उनको सही कर देंगे। इस महीने में ना अपने कामों को ट्रांसपेरेंट बनाइए। बाद में बताऊंगा या तुम्हें क्यों बताऊं, ये काम मत करिए। जो कर रहे हो ना उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रखिए। मेरी इस बात को नोट करके रख लीजिए, ये चीज आपको बहुत फायदा देने वाली है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने में ना एक एक रन लेके अपनी स्कोर आगे बढ़ाते रहो, चलते रहो, बस रुकना नहीं है। 17 के बाद आपकी विजिबिलिटी लौटने वाली है और 22 के बाद क्या है कि आपके जीवन में जो जो पूरा महीना आपने पहले 21-22 दिन किया था ना, वो लगातार आपको महीने के एंड तक रोज डे बाय डे फायदा देता चला जाएगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप इस समय में ऑर्बिट चेंज करना चाहते हो, नौकरी छोड़ के बिजनेस में जाना चाहते हो ना, मैं कहूंगा सितंबर तक इसको अवॉइड करो, क्योंकि ये इस महीने में आपके लिए इंपल्सिव डिसीजन हो सकता है, भावनाओं में बह के किया जाने वाला डिसीजन हो सकता है। इस ट्रैप में मत फंसिएगा। करना ही पड़ जाए ना तो किसी एक विश्वास पात्र की सलाह लेने के बाद करिएगा। हाँ, इस महीने के सेकंड हाफ में घर में कोई ना कोई शुभ कार्य हो सकते हैं, मंगल कार्य हो सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान हो सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या होगा कि खाने की टेबल पे आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, वो अवॉइड करिएगा। और खाने में ज्यादा नुक्स भी मत निकालिएगा कि ये चीजें ऐसी होनी चाहिए थी, वैसी होनी चाहिए थी। हेल्थ के मामले में ना पीठ की दिक्कत, रीढ़ की हड्डी की दिक्कत, कमर की दिक्कत इस महीने में आपको परेशान कर सकती है। इसलिए यथासंभव बॉडी पोस्चर सही रखिए, बॉडी से उतना ही काम लीजिए जितना आपकी बॉडी आपके लिए काम कर सकती है। और ओवरऑल क्या है कि इस महीने में गायत्री मंत्र रोज जपिए, लेकिन ये रेमेडी नहीं, ये रिचुअल है। रेमेडी मैं दे रहा हूं, रेमेडी है कि भगवान शिव का गंगा जल मिले हुए जल से अभिषेक करवाइए और साथ ही साथ में सफेद चंदन और सफेद पुष्प जो है ये शिवलिंग पे अर्पण करिए अगस्त महीने के सारे सोमवार। और फिर वहीं बैठ के रुद्राक्ष माला जो पहले से आपने ले रखी होगी उस पे 108 बार ओम नमः शिवाय ये शिव मंदिर में जप करके आइए। और अगस्त महीने में एक और उपाय है कि किसी भी एक इंसान की ना सच्ची तारीफ कीजिए, ड्रामा मत कीजिए, सच्ची वाली तारीफ सबके सामने करिए ना। आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस की मीटिंग में इसको कर सकते हैं, आप फैमिली के ग्रुप में हैं तो किसी को भी अप्रिशिएट कर दीजिए। यानी जो क्रेडिट आपको लगता है ना कि मुझे इस महीने में नहीं मिल रहा है, वो किसी और को देके देखिए, ये बूमरैंग की तरह ना बढ़ के आपकी तरफ वापस आएगा। देखिए, आप सिंह राशि वाले ना राजा हो, और जो राजा तारीफ बांटता है, रोशनी बांटता है ना, उसकी अपनी रोशनी बढ़ती है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि वालों के लिए। आपके लिए इस महीने की जो सबसे बड़ी बात है वो है शुक्र की मूवमेंट। शुक्र आपके धन भाव के स्वामी है, शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी है।
और ये जो शुक्र है ना, ये पूरा महीना नीच राशि में रहेंगे और आपकी अपनी राशि में रहेंगे, यानी कन्या राशि में रहेंगे। और ऊपर से इस शुक्र के ऊपर शनि की भी दृष्टि होगी जो ऑलरेडी वक्री है। तो अंदर से थकान, सेल्फ डाउट कि मे बी ये मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं ही किसी काबिल नहीं हूं, ऐसे ख्याल आपके दिमाग में आएंगे और बार बार आएंगे। और एक बात पक्की कर लो कि ये सिर्फ ख्याल रहेंगे, इनमें कोई रियलिटी नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजिट की वजह से हो रहा है। इसलिए जितना कोशिश करिए कि सेल्फ डाउट नहीं करना है। बस आपको इस महीने ना एक एक बूंद बूंद करके एक एक रन लेके स्कोर आगे बढ़ानी है, मेहनत करते रहना। अल्टीमेटली आपकी मेहनत ही बोलेगी। आपके जो राशि स्वामी बुध है ना, जो आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं, ये 5 तारीख तक तो अपनी ही राशि में रहेंगे, सीधा आपके कर्म के भाव में रहेंगे। तो पहला हफ्ता जो है ना आपका अगस्त महीने का, ये आपके हर काम के लिए बड़ी तेज एज वाला है, बड़ा धारदार है। महीने की शुरुआत ही जबरदस्त होगी। महीने की शुरुआत में आपको लगेगा कि चीजें तो यार मेरी फेवर में चल रही हैं, नीच के शुक्र तो कहीं पे भी मुझे परेशानी नहीं दे रहे हैं, काम की रफ्तार भी डबल हो जाएगी। लेकिन ज्यो ज्यो ये महीना आगे बढ़ेगा ना, आपके अपने कुलीग से कोई ना कोई टकराव होना शुरू हो जाएगा। अपने आसपास के जितने भी आपके इकोसिस्टम के लोग हैं ना किसी बात पे किसी ना किसी से कोई टकराव होता रहेगा। फिर गुरु यानी बृहस्पति, ये आपके सुख भाव और सप्तम भाव, ये दोनों के स्वामी हैं। और ये बृहस्पति उच्च होके आपके लाभ देने के भाव से निकल रहे हैं। और 13 तारीख को ये उदय हो जाएंगे, मतलब सूर्य की ग्रिप से निकल जाएंगे, मतलब आमदनी का ग्राफ चढ़ेगा। प्रॉपर्टी की खरीद से रिलेटेड कोई मैटर आपके लिए फलेगा। प्रॉपर्टी ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं, पुरानी प्रॉपर्टी बिक सकती है। आपको अपनी नेटवर्किंग से ही कोई ना कोई फायदा होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि भाइयों बहनों से भी संबंध इस समय में बड़े मधुर रहेंगे, यानी रक्षाबंधन आपके लिए बहुत अच्छा बीतने वाला है। अब जरा 1 मिनट के लिए ना सूर्य की बात करिए। 16 अगस्त तक सूर्य जो है ना, ये आपके लाभ के भाव में है। तो किसी सीनियर अधिकारी से, आपके बॉस से कोई ना कोई अच्छी फेवर मिल सकती है, अप्रूवल्स मिल सकती हैं। और उसके अलावा राहु जो है ये आपके छठे भाव से निकल रहे हैं। ये जो कॉम्बो है ना, ये आपके लिए बड़ी जबरदस्त खबर है। राइट, इस महीने में आपके विरोधी आपके सामने नहीं टिक सकते, आपसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये बात पक्की रख लीजिए। तो इस बात से तो आप बुलेट प्रूफ हैं। बस सेल्फ डाउट बार बार कह रहा हूं मत करिएगा। कोई भी कंपटीशन, कोई भी लीगल मामला जो देर से अटका हुआ था, थोड़ा सा ही पुश करिए, जोर लगाइए, वो आपकी फेवर में जाएगा, निकल जाएगा। और एक और डेट नोट करिए, 22 अगस्त से लेके 31 अगस्त, ये जो हफ्ता है ना, इस हफ्ते में सूर्य केतु एक साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे। और ये वो हफ्ता है कि जिसमें आपको ना ज्यादा एनालिसिस नहीं करना है, ज्यादा मैनेज नहीं करना चीजों को। अब आराम करिए। इस हफ्ते में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम नहीं करना है। इस हफ्ते में चीजों को बहुत ज्यादा जोर लगा के मतलब मैनेज करने की कोशिश मत करिएगा। करियर की बात करें ना, प्रमोशन या किसी भी तरह की इनकम में बढ़ोतरी की खबर ये महीने के सेकंड हाफ में बड़ी प्रबलता से आपको मिलेगी। क्रेडिट वॉर में बताइए कि ये काम मैंने किया है, मुझे इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। 13 तारीख के बाद ना आप खुद ही दिखना शुरू हो गए। जो आपने किया है ना, अपने आप लोगों तक पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी का फैसला, इनहेरिटेंस का फैसला, कोई डिवीजन का मैटर चल रहा था, ये 13 तारीख से लेके 22 तारीख के बीच में पूरी तरह से आपकी फेवर में जाएगा। और पैसे का जो असली खेल है ना, वो इस महीने में खराब होगा। आपके जो होते हैं ना मूड को कंट्रोल करने वाली शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, मन उदास हो तो चलो जी पकड़ा फोन और कोई ना कोई शॉपिंग कार्ट में चीज डाल दी, मत खरीदो। कारण यह है कि 2-3 दिन वेट करो, आधी चीजें अपने आप आपकी कार्ट से वैसे ही हट जाएंगी और कितने सारे आपके पैसे बच जाएंगे। अब 1 मिनट के लिए ना शनि की बात करिए। आपके 7th हाउस में शनि ग्रह जो है पूरा महीना वक्री स्थिति में रहेंगे। इस समय में आपको जीवन साथी बहुत थका हुआ, बहुत ज्यादा डिटैच सा फील हो सकता है। आपको लगेगा कि आपके बीच में दूरियां जो हैं वे अजीब सी बन गई हैं, बढ़ रही हैं। वो इग्नोर कर रहे हैं आपको, आप उनका क्वालिटी टाइम सीख कर रहे हो, आपको मिल नहीं रहा है, इसकी वजह से इरिटेशन बढ़ेगी रिश्तों में। अब इस चीज को समझो कि 13 के बाद बृहस्पति की दृष्टि सीधी वहीं पे पड़ेगी, यानी जो महीने के पहले हिस्से में आपस में बर्फ सी जमी है ना, ये 13 तारीख के बाद बृहस्पति की जो मुक्त होके दृष्टि होगी ना, ये आपके मैरिड लाइफ को ठीक करने के काम आएगी। तो पहला एक हाफ कोई ज्यादा बात नहीं करनी है, कोई ज्यादा लड़ना नहीं है, बस चीजों को सुधारने की खुद से कोशिश मत करिएगा। अब 13 के बाद क्या है कि स्पेशली आपकी मैरिड लाइफ में तो अच्छा एक सिस्टम बनेगा ही बनेगा। वो लोग कन्या राशि वाले जो अपनी लव लाइफ में है, रोमांटिक लाइफ में है, आपके रोमांटिक संबंध भी 13 तारीख के बाद बहुत अच्छे से सुधरेंगे। इवन अनमैरिड लोगों के लिए मैरिज का कोई ना कोई प्रपोजल आ सकता है। अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि अपने घर के फ्रंट पे
आपको कोई ना कोई रिपेयर, मेंटेनेंस ऐसी चीज का जिम्मा भी इस महीने में आन पड़ सकता है। स्पेशली 8 अगस्त से लेके 22 अगस्त के बीच में आपको घर के अंदर किसी ना किसी तरह की कोई रिपेयर वर्क, किसी व्हीकल का रिपेयर वर्क, यानी आपका पैसा जो है ना किसी ना किसी चीज की मुरम्मत पे लगना है। हेल्थ के मामले में स्किन का ध्यान रखिएगा, बॉडी को ओवर थकाइएगा मत। यहाँ पे इस समय में एलर्जी भी हो सकती है, कोई फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और इस समय में स्पेशली वेदर की केयर बहुत करिएगा। जो बरसात वाला सीजन चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं आपको इन्फेक्शन का शिकार बना सकता है। तो इस महीने में 4 हफ्ते 4 सप्ताह होंगे। हर सप्ताह में एक एक ब्रेक वाला दिन ऐसा लीजिए जिसमें खुद को टाइम देना है, खुद को पैम्पर करना है। अब क्या उपाय किया जाए? उपाय के तौर पे ना गाय का कच्चा दूध लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, एक चुटकी काले तिल डालिए। महीने के सारे सोमवार भगवान शंकर को अभिषेक करिए, अर्पण करके आइए और महामृत्युंजय मंत्र का वहां बैठ के 108 बार जप करिए। कोशिश करिए ये जप जो है रुद्राक्ष माला से हो जाए। और हर शुक्रवार शाम को आपने क्या करना है कि किसी ना किसी तरह से ना खुद का ध्यान रखना है। कोई ना कोई आप अपने लिए म्यूजिक ही लगा लीजिए, अपने लिए बिना मोबाइल के अपने आप को थोड़ा सा क्वालिटी टाइम दे दीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरा महीना आपने एक काम करना है, कोई एक ऐसा काम जो आपकी जगह पैसे देके किसी और से करवाया जा सकता है, यानी समय जो है पैसे देके खरीदा जा सके तो उसको जरूर खरीदिएगा। ये इस महीने में आपके लिए बड़ा जबरदस्त सलाह है, बड़ा जबरदस्त उपाय है। उस खरीदे गए समय से आप अपने लिए इस महीने में रियली कुछ बहुत ही बढ़िया कर पाओगे। तो चलिए अब बात करते हैं तुला यानी लिब्रा राशि वालों की। आपके लिए हेडलाइन पता क्या है अगस्त महीने की? करियर, काम, कारोबार। आपके कर्म भाव में देखिए कितनी सारी ऊर्जाएं दखल देंगी। 16 तारीख तक सूर्य जो आपके लाभ के, सफलता के भाव के मालिक हैं, यही कर्म भाव में बैठे हुए हैं। तो बॉसेस की नजर में, अथॉरिटीज की नजर में आपकी एक जगह बनेगी, रिकॉग्नाइज हो गए आप। फिर बुध जो है ये आपके भाग्य के भाव के मालिक हैं, वहीं वे रहेंगे, यानी किस्मत खुद चल के आपके काम कारोबार के घर में आएगी। और फिर पूरा महीना जो बृहस्पति हैं जो ऑलरेडी उच्च राशि के हैं और 13 तारीख को उदय हो जाएंगे, ये आपके लिए प्रमोशन का प्रबंध करेंगे। ये आपके लिए अब नौकरी में, काम कारोबार में सफलता का प्रबंध करेंगे। खाली नौकरी की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं बिजनेस की भी बात कर रहा हूं। यानी ये जो समय है ना, ये पूरे साल में आपके लिए एक बड़ा पावरफुल महीना बन के सामने आ रहा है आपके लिए। बृहस्पति की दृष्टि जो है ना, ये इस महीने में आपके धन के भाव पे भी है, पैसे के भाव पे। यानी आपके काम कारोबार में जो भी बेहतरी होगी ना, वो आपकी जेब में, आपके बैंक के अकाउंट में दिखेगी। बुध की वजह से क्या होगा कि आपके रोग पे लगाम मिलेगी। किसी ना किसी अगर शारीरिक दिक्कत चल रही थी ना, उसका आपको हल, उसका सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। और तुला राशि वाले स्पेशली अगर कर्ज से परेशान है ना, तो कर्ज से निकलने का भी रास्ता इस महीने में दिखने जा रहा है। शनि वक्री है और ये आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि इसकी वजह से इस महीने में आपको कर्ज के चुकाने का महीना बनने जा रहा है आपके लिए। परिस्थितियां ऐसी बनेंगी, ईएमआईज हो, पुराने हिसाब किताब हो, पुराना रुका हुआ धन हो, सभी का सोल्यूशन इस महीने में आपको मिलना शुरू हो जाएगा, स्पेशली 13 तारीख के बाद। यानी जो साल की शुरुआत से ही आपके ऊपर कुछ लोड्स चल रहे थे ना, काम को लेके, फाइनेंसिस को लेके, वो इस महीने में सुधरने शुरू हो जाएंगे। फिर मंगल मंगल आपके भाग्य के भाव में है और यहां पे क्या होगा कि ये ना बड़ा धर्म कर्म वाला योग बनेगा, घर के अंदर मंगल कार्य होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये मंगल ना आपको इस समय में अपनी किस्मत खुद बनाने की एक एनर्जी देंगे। यानी इस महीने में आपके इनिशिएटिव ही कुछ ऐसे होंगे कि आप अपने लिए खुद अपनी किस्मत के विधाता बन जाओगे। किताबी बात लग रही है ना ये, दरअसल किताबी बात नहीं है। किस्मत का विधाता कौन इंसान होता है? किस्मत का विधाता वो होता है जो सही समय पे सही फैसले लेता है, बार बार लेता है, जिस काम को पकड़ ले उसको पूरा करता है। और रियली सिर्फ इतना भर करिए, देखिए इंसान किस्मत वाला कहलाना शुरू कर देता ओवर द टाइम। और अगस्त का महीना इसी प्रोसेस के शुरू होने का महीना है और किस्मत का फल आपको इसी महीने में दिख जाएगा। अब यहाँ पे ना आपको एक इस थोड़ा सा परहेज एक चीज का रखना है कि आपको अपने बॉसेस से या फादर फिगर से किसी ना किसी बात पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी हो सकती है, बहस हो सकती है। शेयर बाजार वगैरह में ना लॉन्ग टर्म का सोचिए, इंट्राडे वगैरह वगैरह जो है ना, कोई टिप्स मिलने पे कोई एक्टिविटी करना बिल्कुल मत सोचिएगा, गड़बड़ हो जाएगी। यानी ओवरऑल सब कुछ ठीक चलेगा, आप खुद ही अपने लिए कोई गड़बड़ करो तो अगस्त का महीना जो है ये आपके लिए कहीं ना कहीं परेशान रहेगा। हाँ, मन जो है भारी भारी रहेगा, लेकिन
आप अपने मन को इस समय में साध लें, कंट्रोल कर लेना, तो महीने की बाहर की परिस्थितियां जो हैं सारी की सारी आपकी फेवर में हैं। और यहाँ पे ना इस महीने में ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, शरीर का थोड़ा-थोड़ा आप कह लो कि भारी-भारी रहना, नींद की गड़बड़, सपनों में वियर्ड सपने आना, जिसकी वजह से सुबह परेशान उठना, ये चीज़ें जो हैं ये भी इस महीने में आपको परेशान कर सकती हैं। और स्पेशली जैसे मैंने बॉस की बात अभी की थी ना मंगल की वजह से कि बॉस से कोई गड़बड़ हो सकती है। अगर आप किसी जगह पे अपनी प्रेफर्ड पोस्टिंग पाना चाहते हैं या अपने काम कारोबार में कोई एक पर्टिकुलर आपके ऐसे सप्लायर या क्लाइंट हैं जिनसे कोई बड़ी डील करना चाहते हैं ना, तो फिर 1 से 16 तक वेट करिए, माहौल बनाइए उस बात का और 16 के बाद अपनी बात करिए। यकीन मानिए, आपने जो भी बात की होगी ना, ये पूरी तरह से आपकी फेवर में जाएगी। व्यापार में तो स्पेशली क्या है कि कोई बड़ा क्लाइंट, बड़ा टेंडर, मार्केट का कोई ना कोई बहुत अच्छा वेव, ये 13 तारीख के बाद आपकी फेवर में आने वाला है। और जो इस अगस्त महीने का आखिरी हफ्ता है ना, ये मनी मैटर्स के लिए, पैसे की नेगोशिएशन के लिए, अपना पुराना पैसा किसी से मांगने के लिए एक रियल गोल्ड है। पैसे में ना खर्च आपका खुला रहेगा, इसलिए अपना एक रिजर्व कॉर्पस बना के रखिए। लेकिन ये जो खुला खर्च है ना, ये गैर जरूरी चीजों पे नहीं होगा, ये आपकी बेहतरी पे ही होगा। पुराना कोई भी अपना रुका हुआ खर्चा आप पूरा करेंगे, घर की बेहतरी पे हो सकता है, किसी अच्छे व्हीकल आने के भी योग इस महीने में बन रहे हैं। और घर में ना 13 तारीख के बाद ना कोई शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। घर के अंदर कोई शादी योग्य अगर कोई मेंबर है ना, तो उसके शादी ब्याह की चीज़ें जो हैं, ये भी अपने पूरे फाइनलाइज़ेशन पे पहुँच सकती हैं, जिसकी वजह से घर के अंदर शुभ माहौल भी रहेगा। वैसे भी मंथ एंड पे रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन से त्योहारों का भी सीज़न शुरू होता है, लेकिन आपके घर में रक्षाबंधन से पहले ही मंगल कार्यों की वजह से या किसी धार्मिक अनुष्ठान की वजह से भी जो है त्योहारों का माहौल जो है वो पहले ही आपको फील होना शुरू हो जाएगा। लाइफ पार्टनर के लिए भी, लाइफ पार्टनर के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। और अगर लाइफ पार्टनर के साथ मैं संबंधों में बात करूँ ना, तो उनसे नहीं, आपको खुद से डरने की ज़रूरत है। क्योंकि थोड़ी-सी ईगो इस समय में आपकी इतनी हावी हो सकती है कि लाइफ पार्टनर को आप अपनी ईगो की वजह से थोड़ा-सा नाराज़ कर सकते हो। सेहत के मामले में ना कमर, बैक, इसका ध्यान रखिएगा। यानी लोअर बैक जो है ना, या पोस्चर की खराबी की वजह से कोई परेशानी इस महीने में आपको पेन दे सकती है। और एक टारगेट बना लो, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है इस समय में। यानी इस समय में नेचुरल अर्ज को मत रोकिए, पानी-वानी पीते रहिए, बॉडी में हाइड्रेशन पूरी रखिए, सारा महीना आपका ओवरऑल अच्छा जाएगा। रेमेडी क्या करनी है? हर सोमवार को, क्योंकि सावन है ना इस महीने में, हर सोमवार को भगवान शिव का आप कच्चे दूध से अभिषेक करिए और विधिवत पूजा करने के बाद एक मुट्ठी चावल जो है, वो शिवलिंग पे अर्पण करके आइए। हो सके तो चावल की खीर अर्पण करके आइए और वहीं पे बैठ के ओम नमः शिवाय जप के आइए। और इसके साथ-साथ एक परहेज़ बता रहा हूँ, हर रात सोने से पहले ना 10 मिनट तक ना आपको क्या करना है, धीमा संगीत सुनना है। नो स्क्रॉलिंग, नो आर्गुमेंट, नो टेलीविज़न, ज़ीरो स्क्रीन टाइम और उसके बाद लाइट्स और ऑफ और सो जाइए। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, वियर्ड ड्रीम्स ये आपको परेशान करेंगे। तो उसकी सीधी-सीधी दवा है कि सोने से 10-15 मिनट पहले अपने आप को एक अच्छे तरीके से कंडीशन कर लीजिए। ये सिर्फ़ एक सलाह नहीं है, एक तरह से ये आपकी रेमेडी है। करिए, डेफ़िनिटली आपको फ़र्क दिखेगा। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि की। आपकी राशि के लॉर्ड है मंगल और 2 अगस्त से ही मंगल जो है ना, ये आपकी राशि से 8वें भाव से निकलना शुरू करेगी। यानी गुप्त चीजों के भाव से, कोई राज, कोई रिसर्च, कोई इंश्योरेंस, कोई टैक्स मैटर, कोई इनहेरिटेंस, विरासत का, मतलब कि इस महीने में आपका सबसे वैल्यूएबल काम वो होगा जो बिहाइंड द सीन्स हो, जो किसी को दिखे ना। आप में से कई लोग जो है रिसर्च मैटर में जा सकते हैं, कई ओकल्ट साइंसेस को सीखने की तरफ जा सकते हैं, कई लोग इस महीने में बड़ी गहरी प्लानिंग करेंगे जो किसी को पता ना चले। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, चोट से पूरी तरह से सावधानी रखिएगा, लग सकती है। और स्पेशली बिना लिखा पढ़ी के कोई भी डील मत करिएगा, जुबानी डील का टाइम नहीं है। 8वें भाव का मंगल ना आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देगा कि आपको लगेगा किसी से पुराना हिसाब किताब चुकाने का समय आया है, अब तो मैं डोमिनेट हूं। नो नो नो, जिस महीने में आपकी किस्मत खुल रही हो ना, उसको बदला लेने की, रिवेंज लेने की एनर्जी में बिल्कुल मत लगाइएगा। ये है आज के राशिफल का तत्व। किस्मत खुलने वाली बात क्या है, मतलब बृहस्पति यानी गुरु, ये आपके धन के भाव के स्वामी, आपके संतान के भाव के मालिक हैं और ये इस महीने में है उच्च। और कहां बैठे हैं, आपके किस्मत के भाव में बैठे हैं। 13 तारीख को ये उदय हो जाएंगे और एक तरह से आपका भाग्योदय का योग जो है ना, किस्मत जगने का योग उदय करेंगे। आपके काम रफ्तार पकड़ेंगे,
बॉसेस के साथ, अथॉरिटीज के साथ आपकी बननी शुरू होगी, उनकी कृपा मिलेगी, सरकार की तरफ से गुड न्यूज मिलेगी। कई लोगों के लिए हायर एजुकेशन के दरवाजे खुलेंगे, विदेश जाने के दरवाजे खुलेंगे। किस्मत जो है कई रास्तों से आपके जीवन में आएगी। और बृहस्पति की जो सीधी सीधी दृष्टि है ना, वो आपकी अपनी राशि पे भी है। तो सेहत की बात हो, आपकी पब्लिक इमेज की बात हो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने की बात हो, इन सारी चीजों की केयर जो है ना, ये बृहस्पति आपके लिए करने वाले हैं। फिर सूर्य, सूर्य आपके काम कारोबार के भाव के मालिक है ना। 16 तारीख तक ये सूर्य भी आपके किस्मत के घर से निकल रहे होंगे। यानी कि अब ये सूर्य भी जो है भगवान से आपकी सिफारिश करेंगे आपको अच्छा करने की। और यहां पे क्या है, 17 के बाद ना जब सूर्य मूव होंगे ना, सूर्य अपनी ही राशि में आएंगे, आपके काम कारोबार के भाव में आएंगे, केतु को ज्वाइन करेंगे, आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी। आप मतलब आपको लगेगा कि हाँ, जो मैंने मेहनत की थी ना, अब दुनिया को नजर आ रही है, अब दुनिया मेरा सिक्का मान रही है। कोई ना कोई अनाउंसमेंट हो सकती है, अब छिपी चीजें सामने आ सकती हैं। जो प्लानिंग आप कर रहे थे उसके बारे में लोगों को पता चलेगा, आपकी वाहवाही होगी। और फिर क्या है कि बुध की वजह से ना इस महीने में आपकी बातों में, वाणी में एक धार आएगी, जिसकी वजह से ना आपको लगेगा जो मैं बोल रहा हूं शब्द मेरा साथ दे रहे हैं, मां सरस्वती की साक्षात कृपा हो रही है मेरे पे। लेकिन योजनाएं चुपचाप बनाइए, ऐलान जो है ना चीजों के कंफर्म होने के बाद करिए, ये पक्का है। शुक्र नीच होके क्या कर रहे हैं, आपके लाभ के भाव में है। सो इसकी वजह से इनकम तो आएगी, पर बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद, चीजों को पुश करने के बाद। हर काम जो किया है ना उसका फॉलो अप लीजिए, कंसिस्टेंट रहिए। काम शुरू करके नया काम शुरू मत करिए, पुराने काम को चलाइए। यानी थोड़ी सी गाड़ी भारी चलेगी, चलाते रहिए जीवन की गाड़ी। अब यहां पे एक बड़ी पक्की बात को ध्यान रखिएगा कि कोई पुराना खोया हुआ संबंध इस समय में वापस आ सकता है। जरूरी नहीं है कि मैं प्यार मोहब्बत के संबंधों की बात कर रहा हूं। कोई पुराना खोया हुआ दोस्त वापस आपकी लाइफ को ज्वाइन कर सकता है, पुराने स्कूल के फ्रेंड्स वापस मिल सकते हैं, इवन सच में रोमांटिक संबंध भी वापस आ सकता है, या कोई ना कोई आपका काम कारोबार का ऐसा खोया हुआ कनेक्शन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, जिसके वजह से आपको बड़ा रिलीव्ड फील होगा। फिर राहु की बात कर लो। राहु ना आपके चौथे भाव में है, सुख के भाव में है आपकी राशि से। तो आपकी असली परीक्षा ना इस महीने कहां होगी, आपके घर के अंदर, डोमेस्टिक एरिया में। छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाएंगी, और आप घर वाले आपको ताड़ना शुरू हो जाएंगे, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। थोड़ी सी ना इसकी वजह से आपको सफोकेशन फील होगी, पर डोंट वरी, प्लैनेट्स आपसे ये करवा रहे हैं। और इस समय में प्रॉपर्टी की अगर कोई अचानक डील आए ना, तो ये डील तो लिक्विडेटिव होगी, लेकिन उसमें कोई ना कोई झोल हो सकता है। इसलिए कागजों को 2 बार पढ़ने के बाद ही किसी डील को फाइनल करिएगा। ये भी इस महीने का आपके लिए एक टेक्निकल एडवाइस है। अब अगर हम बात करें कि इस महीने में ओवरऑल मनी मैटर्स कैसे रहेंगे, भाई 2 चीजें पकड़ के रखिएगा। जैसे मैंने बोला ना कि शुक्र मेहनत करवा के धन तो लेके आएंगे, और धन आपके पास इस महीने में टिकेगा भी। लेकिन सबसे बड़ा खेल ये रहेगा कि आपके पास जो भी इस महीने में धन आएगा ना, कहीं से रुका हुआ धन भी आ सकता है, टैक्सेशन मैटर भी आपके फेवर में मंगल की वजह से जा सकते हैं। तो आप क्या करिएगा कि इन्वेस्ट अच्छी जगह पे करिएगा, भावनाओं में बह के इन्वेस्ट नहीं करना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिएगा। ये इस महीने में आपके लिए सबसे बड़ी फाइनेंशियल एडवाइस है। और साथ ही साथ में अपने व्हीकल की बहुत केयर करिएगा। इस महीने में आपका व्हीकल कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, इसलिए व्हीकल के में कोई भी खटपट आपको नजर आती हो ना, तो ऐसे ही समझ के मत चलाते जाइएगा, नहीं तो किसी ऐसी जगह पे जाके व्हीकल आपको परेशान करेगा जहां पे आपको बड़ी मुश्किल होने वाली है। हेल्थ की बात करें ना, तो 2 जगह पे ध्यान दीजिएगा। ड्राइविंग के दौरान चोट लग सकती है, धारदार चीजों से दिक्कत हो सकती है। बाइक पे चलाते हो तो हेलमेट पक्का पहनो, और कार चलाते हो तो चलाते हुए मोबाइल से बात बिल्कुल मत करना। और स्पेशली लोअर एब्डोमेन जो है ना, उसमें क्या है, पेट का ब्लॉक रहना, बॉडी के मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना, या एसिडिटी की समस्या रहना। तो इस महीने में पानी और फाइबर इंटेक इसको पूरा रखिएगा। मेडिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, आपको कोई दिक्कत ज्यादा लगती है तो डॉक्टर के पास जाइए, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत करिए, बस खान पान का ज्यादा ध्यान रखिएगा। और उपाय क्या करना है जिससे कि सारा महीना आपके फेवर में जाए। अगस्त महीने में ना हर मंडे शिवलिंग पे आप एक मुट्ठी चावल अर्पण करिए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। पर ध्यान रखिएगा कि ये जो चावल है ना, ये टूटे चावल नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए। और स्पेशली एक एडवाइस है कि रोज रात को सोने से पहले आपने एक काम करना है, सोने से पहले श्वास का अभ्यास करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। जो भी श्वास का अभ्यास आपको आता है ना, प्राणायाम आता है वो, नहीं तो कोई भी श्वास का अभ्यास जो है सोने से पहले पूरा महीना रोज करिएगा। ये खाली फिटनेस एडवाइस नहीं है,
ये एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस है और आप खुद जान जाओगे कि इससे नींद कितनी बढ़िया हुई, अगला दिन कितना बढ़िया बीता। सिर्फ इतना भर करिए, फिर देखिएगा कि सारा महीना आपकी कितनी फेवर में रहता है। धनु यानी सेजिटेरियस, भाई आपकी राशि के स्वामी हैं बृहस्पति, और बृहस्पति उच्च राशि के हैं पूरा अगस्त का महीना। और यहां पे बृहस्पति का गोचर चल रहा है आपकी राशि से 8वें भाव में, गुप्त विद्याओं के भाव में, आपके इंश्योरेंस मैटर्स, आपके इनहेरिटेंस के भाव से, या आप कह लो गड़े हुए धन के भाव से, या वो वाला पैसा जो कोई और कमाता है लेकिन मिलता आपको है उसके भाव से। 8वां भाव होता है अचानक पेन का भी, अचानक होने वाली घटनाओं का भी। तो 13 तारीख को जब ये बृहस्पति कंबस्ट खत्म हो जाएगा, उदय हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि इस महीने में आपका सबसे बड़ा फायदा जो है ना, वो वहां से आएगा जहां से आपने सोचा नहीं था। अनएक्सपेक्टेड फायदे, कोई क्लेम, कोई इनहेरिटेंस का मामला, कोई प्रोविडेंट फंड का, कहीं से ऐसा लाभ मिलना जो मे बी आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो इसके लिए तो तैयार रहिए। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके सीधे धन के भाव पे भी है, यानी वो जो पैसा है ना वो घुलेगा नहीं कहीं पे, सीधा आपके अकाउंट में, आपकी जेब में आएगा। किसी दिन बैठ के ना पुराने कागज, पुराने हिसाब को खोलो, आपकी किस्मत की चाबी मिलेगी उसमें से। महीने की सबसे कीमती चीज उन्हीं कागज में से निकलने वाली है, ये बात पक्की पकड़ के रखिएगा। और फिर ये बृहस्पति की दृष्टि आपके सुख के भाव पे भी है, वहां पे शनि वक्री होके बैठे हुए हैं, यानी माता जी की सेहत को ले लीजिए, या घर की कोई जिम्मेदारी को ले लीजिए, इवन कोई प्रॉपर्टी का पुराना मैटर ले लीजिए। जुलाई महीने से ये चीजें, इनमें से कोई ना कोई चीज में भी आपकी लाइफ में चल रही है। तो 13 तारीख से ये सारी चीजों में आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू होंगे, ये चीजें आपके लिए सॉर्ट होनी शुरू होंगी। सूर्य की बात कर लो, सूर्य आपके किस्मत के मालिक हैं, और फिर इस महीने की 16 तारीख तक सूर्य जो है ये 8वें भाव में ही है। इसलिए इस सूर्य की वजह से ना महीने का पहला हिस्सा थोड़ा स्लो लगेगा। इस समय में आपको अपने पिता की सेहत पे भी ध्यान देना होगा। फिर 17 के बाद जब सूर्य सीधा अपनी राशि में चला जाएगा ना, सिंह राशि में केतु के साथ, तो क्या होगा कि आपकी किस्मत के कनेक्शन जगने शुरू हो जाएंगे, रुके हुए काम अपना रास्ता पकड़ेंगे, रफ्तार पकड़ेंगे। धर्म कर्म का घर में कोई कार्य हो सकता है। 22 तारीख से बुधादित्य योग भी बनेगा, बुध भी ज्वाइन कर लेंगे। तो 17 के बाद ना क्या होगा कि कोई भी बंदा आपको किसी भी काम में कोई क्विक सॉल्यूशन बताए, कोई शॉर्टकट बताए, कोई चमत्कार बताए ना, तो उसको इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि चीजें अपने आप सही प्रॉपर चैनल से आपके लिए सही होने वाली है। लेकिन मंगल की केयर करनी है आपको। 2 तारीख से ना मंगल आपके सप्तम भाव में पूरे 47 डेज के लिए रहेंगे, आपकी राशि को सीधे सीधे देखेंगे। जीवन साथी का घर है ये 7वां घर, आपके लिए पार्टनरशिप का भी घर है। मतलब क्या है इसका कि इस महीने में ना घर की कोई सबसे छोटी बात भी ना बड़ा आर्गुमेंट बनने की ताकत रखेगी। और यहां पे क्या होगा कि छोटी छोटी बात पे ट्रिगर चीजों का हो जाना, इधर से किस्मत साथ दे रही है, उधर से घर में कलेश हो रहे हैं, बिना बात की खींचतान हो रही है, लेग पुलिंग हो रही है, यानी घर आते ही आपके दिमाग के फ्यूज उड़ने शुरू हो जाएंगे। ये तो बड़ा संकट है अगस्त महीने में, इसलिए और करियर की बात कर लेना, तो करियर की बात क्या है कि आपके जो लाभ के, इनकम के मालिक है ना, वो है शुक्र। शुक्र है पूरा महीना नीच, और नीच होके ये आपके काम कारोबार के भाव में बैठे हुए हैं। शनि की दृष्टि भी है साथ में, मतलब मेहनत पूरी है, क्रेडिट कोई नहीं मिलेगा। किसी को सफाई देने मत बैठो, अपना खेलते रहो खेल। 22 के बाद बुधादित्य योग जब एक्टिवेट होगा ना, तो क्या होगा, तब आपको पहचाने भी जाओगे, रिकॉग्निशन भी मिलेगी, अप्रेजल भी मिलेगा, क्रेडिट भी मिलेगा। उस हफ्ते आपकी पर्सनैलिटी में वजन आएगा, आपकी बातों में वजन आएगा, आपके रिजल्ट्स में वजन आएगा। तो कई ऐसे लोग जो बहुत जुलाई महीने से ही फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ना, धनु वाले, वो इस महीने में भाई नौकरी मत छोड़ना, रेजिग्नेशन मत देना। ये समय बड़ी जल्दी आपका खराब वाला बीतने वाला है। हाँ, कोई हाथ में नई ऑफर है ना, तो महीने के सेकंड हाफ में उसको इवैल्यूएट करो, फिर जंप कर लो। बिना बात के कोई इंपल्सिव डिसीजन मत लेना, दैट विल बी शिफ्टिंग द प्रॉब्लम ओनली। और रक्षाबंधन का महीना है, भाइयों बहनों के साथ वैसे भी सपोर्ट भी उनकी पूरी मिलेगी, और उनके साथ आपके संबंध भी ओवरऑल अच्छे रहेंगे। सभी के साथ, चाहे भाई बहन हो, माता पिता हो, आपके संगी साथी हो, दोस्त हो, उनके साथ रिश्ते अच्छे करने हैं ना, तो मंगल की वजह से ये 47 डेज तक ना 3 रूल पक्के लिख लो। पहला, कि सूर्य अस्त के बाद कोई आर्गुमेंट मत करना, आपकी फेवर में नहीं जाने वाला है। जो मुद्दा हो वो सुबह सॉर्ट करेंगे। दूसरी बात, कि पुरानी बात भी किसी नई बहस में मत आए कि एक बार तुमने वैसा किया था, अब मैं बताऊं तुम्हें, ये बात कभी आर्गुमेंट में मत रखिएगा इस महीने में। और तीसरी बात, कि हफ्ते में ना आपको क्या करना है कि अगर आप मैरिड हैं तो मियां बीवी, नहीं तो आप अकेले ही थोड़ी सी आउटिंग करके आइए।
और सबसे बड़ी बात, अपने लाइफस्टाइल की केयर करिए, खान पान की, अपने पोस्चर की, यानी लाइफस्टाइल की जो एरर है ना, वो इस महीने में दिक्कत दे सकती है। और इवन इसी लाइफस्टाइल की दिक्कत की वजह से ना बॉडी की एनर्जी आपको एकदम से ड्रेन होती हुई भी महसूस होगी। और मनी मैटर्स में ना एक और मोटे मोटे मेरी चीज याद रख लीजिए, मनी मैटर्स बृहस्पति की कृपा से पूरी तरह से आपकी फेवर में जाने वाले हैं। लेकिन फिर भी आपको इम्पल्सिव बाइंग नहीं करनी है, या किसी को भावनाओं में बह के पैसा फंसाना नहीं है। आप अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म का, लिवर की फंक्शनिंग का इस महीने में ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस महीने में आपके लिए लिवर की कोई ना कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है। तो ओवरऑल खान पान में पूरा ध्यान रखिएगा, और लगातार चलने फिरने में, बॉडी को मूवमेंट रखने में अपना पूरा एक फोकस लगा दीजिएगा। क्या उपाय किया जाए जिससे सारा महीना आपकी फेवर में रहे? उपाय के तौर पे ना, क्योंकि सावन है ना, तो सावन के सारे सोमवार, यानी आपने क्या करना है, पंचामृत लेना है, दूध, दही, देसी घी, शहद और गुड़ का शक्कर, और इनको जल में या दूध में मिक्स करके शंकर जी को ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक करिए। और स्पेशली थर्सडे के सारे थर्सडे पकड़िए, थर्सडे वाले दिन ना आपको 15 मिनट के लिए ना किसी को, जो भी आपको आता है ना, किसी को सिखाइए, बिना फीस के, बिना किसी एहसान के। बच्चे कोई सवाल पूछें, आपका जूनियर आपसे कोई किसी काम को करने का तरीका पूछे, आपके कंपटीटर भी आपसे हेल्प मांगने के लिए आ जाए, अरे फोन की सेटिंग ही सिखा दो ना किसी को। गुरु का स्वभाव है ज्ञान बांटना, और इस महीने में गुरु को अपनी फेवर में जगाने का सबसे सीधा सरल तरीका है, जो भी आपको आता है ना, सिखा के एक मोमेंट के लिए इसी गुरु बन जाइए। और साथ ही साथ में कोई भी आर्गुमेंट इस महीने में आपकी तरफ से शुरू ना हो, ये मंगल कह रहे हैं आपको। बस इतना ध्यान रखिए, सारा महीना आपकी फेवर में जाने वाला है। मकर यानी कैप्रिकॉन, भाई आपके लिए इस महीने की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी हाईलाइट है बृहस्पति यानी गुरु। ये उच्च राशि के होके सीधा आपकी राशि से 7वें भाव में बैठे हुए हैं, यानी जीवन साथी का और पार्टनरशिप का घर है ये। 13 अगस्त को ये बृहस्पति उदय हो जाएंगे, और इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ना हर मकर राशि वाले अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग है। वो मकर राशि वाले जिनकी शादी नहीं हुई है, 2026 का सबसे बड़ा विवाह योग आपके लिए इसी महीने की 13 तारीख से खुलने जा रहा है। रिश्ते की बात चल सकती है, घर वाले जो है वो आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता लेके आ सकते हैं, आपकी जो पसंद है वो शादी में कन्वर्ट होने की प्रबल संभावना बनेगी इस समय में। और जो मकर राशि वाले मैरिड हैं, जीवन साथी से इस महीने में आपको बहुत बढ़िया इनपुट्स मिलने वाली हैं। जीवन साथी आपकी ताकत बनने वाले हैं इस महीने में, उनके जरिए धन लाभ का भी योग बनेगा आपको। और मकर राशि वाले जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए बिजनेस में अगर पार्टनरशिप है, या बिजनेस में किसी के साथ कोलेब्रेशन है ना, उसके बड़े अच्छे योग हैं, या किसी बड़े इंसान के साथ टाई अप का बड़ा योग है। बृहस्पति की जो दृष्टि है ना, वो आपकी अपनी राशि पे भी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हेल्थ में गेन होगा, और आपका कॉन्फिडेंस बड़ा बढ़ेगा। और स्पेशली क्या है कि धन के मामले में, या आप कह लो कि आपकी इनकम के मामले में 13 अगस्त के बाद जो है बहुत बड़ा लाभ होगा। अब यहां पे बृहस्पति जो है वो आपके शनि को भी दृष्टि दे रहे हैं, शनि आपके पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि ये जो योग बन रहा है ना, आपके पुराने अधूरे काम इस महीने में वापस पटरी पे लौटेंगे, कंप्लीट होने की तरफ जाएंगे। अगर आपने कोई काम आधा छोड़ दिया था ना, उसकी लिस्ट निकालो, जो काम आपने शुरू करके छोड़ दिए थे, वो सारे काम पूरे करने का समय आ गया है। मंगल क्या है? मंगल 2 तारीख से आपके 6ठे भाव, रोग, ऋण, शत्रु के भाव, और वहां पे बैठ के मंगल आपके लिए अगस्त महीने में क्या करेंगे? रुकावटें जो आपके जीवन में आ रही हैं ना, वो रुकावटें आपके पास आने से डरेंगी अगस्त के महीने में, इस मंगल की वजह से। कोई विवाद, कोई कंप्लेंट, कोई लीगल मैटर, कोई कंपटीशन, इन सब में आपका पलड़ा अगस्त महीने में बहुत बढ़िया रहेगा, भारी रहेगा। और कर्ज की बात करें ना, तो कर्ज चुकाना और कर्ज वसूलना दोनों पूरे अपने शिद्दत से इस महीने में आपके लिए होंगे। यानी वसूली जो आपने करनी है इस महीने में चीजों की, उसमें कोई संकोच मत करिए। हाँ, लेकिन इसमें आपने क्या करना है कि लाउड नहीं होना है, कड़वे नहीं होना है। और कर्ज जहां चुकाना है, वहां पे भी आपको इस महीने में काफी ज्यादा पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपके कर्ज जो है वो उतरेंगे। फिर सूर्य 16 तक आपके सप्तम भाव में है, तो जीवन साथी से फायदा तो आपको होगा, लेकिन जीवन साथी से ईगो का टकराव भी संभव है। 16 तारीख तक ना याद रखिएगा कि जीवन साथी से कोई भी आर्गुमेंट होना, तो अपने मन में एक ही चीज दोहराइए कि यहां जीतना जरूरी नहीं है। और शुक्र है आपके लिए योग कारक। शुक्र नीच के होके आपके किस्मत के घर को प्रभावित कर रहे हैं, किस्मत के भाव में है।
मतलब कि किस्मत इस महीने में कोई बहुत ज्यादा साथ नहीं देगी, इस गलत फहमी में मत रहिएगा। जो मिलेगा पूरे दाम दे के मिलेगा, पूरी मेहनत से मिलेगा। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई हसलिंग नहीं, कोई जुगाड़ नहीं। सीधे मेहनत, पूरा प्रोसेस ही एकमात्र रास्ता है। और असल में बात की जाए ना, मकर राशि वाले हो, ये चीज आपकी स्पेशलिटी भी है। राहु राहु आपके धन के भाव में है। आमदनी के नए रास्ते राहु इस महीने में पर्टिकुलरली आपके लिए खोलेंगे। यही राहु अचानक से पैसा लाने का कोई साधन बनाएंगे, लेकिन जुबान संभाल के रखिएगा। यानी धन का भाव तो में तो जो राहु है वो वाणी में भी तो कंट्रोल करेगा, और वाणी में इस महीने में ये राहु बड़ी तेजी लेके आएगा। खाने की टेबल पे, ऑफिस की टेबल पे, किसी से निगोशिएट करते हुए, मतलब वाणी जो है ना, यही इस महीने में आपको जोड़ेगी भी, वाणी इस महीने में आपको तोड़ भी सकती है। और एक और बात, ऑन द स्पॉट कोई कमिटमेंट मत दिखाइएगा किसी चीज में। जहां पे भी कमिटमेंट का टाइम आ जाए ना, बोलिएगा सोच के बताता हूं कल पक्का, और बता दीजिएगा। करियर में क्या है कि प्रमोशन का अगर आपका कोई काम ड्यू है ना, वो अपनी गति से चलेंगे। यानी अगस्त महीने में कोई उसके रिजल्ट के आसार नहीं है। सितंबर में ये चीजें जो हैं आपके लिए अच्छी रहेंगी, झुंझलाइएगा मत। अब ऑफिस में ना आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से निपटना है, जुबान बंद कान खुले रखने हैं। पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करिए, पेंडिंग कामों को पूरा करिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऑफिस में ना अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, इस चीज पे आइए। यानी वायदा को बहुत बड़ा मत करिए, लेकिन जो कर दिया उसको निभाने में उससे 1% ज्यादा ही दीजिए। ये क्योंकि शुक्र भी नीच है, और मैं ये पूरे प्लैनेट्स को मिला के ये चीज जो है ये आपके लिए कह रहा हूं। ऑफिस से एक मोमेंट के लिए घर में आइए। घर में ना क्या होगा कि किसी ना किसी तरह से आपको टॉन्टिंग सुननी पड़ सकती है, कोई आर्गुमेंट सुनना पड़ सकता है। तो टॉन्टिंग या आर्गुमेंट में ना रिएक्ट मत करिएगा, थोड़ा सा स्माइल देके साइड पे हो जाइएगा। पेशेंस पेशेंस पेशेंस, घर में आपका ये मंत्र है, रोज इस पेशेंस के मंत्र को जपिए। अब यहां पे ना एक और चीज है, आपके जो भी पर्सनल मैटर्स रहेंगे ना, उसमें एक चीज याद रखिएगा कि लव लाइफ हो जाए, रोमांटिक लाइफ हो जाए, पर्सनल मैटर्स हो जाए, उसमें लाइफ ना स्लो चलेगी। और यहां पे किसी भी अपने पार्टनर को मनाने के लिए महंगे गिफ्टों का सहारा नहीं। आपने जो बात की है उसको सही से निभाना अगस्त महीने में आपकी पार्टनर को मनाने की कुंजी रहेगा। अब आपके लिए हेल्थ का मैटर अगस्त में क्या कह रहा है? घुटने, जोड़, थाइज, लेग्स, आपकी गति, तो ये चीजें हैं, या वात रोग, वायु से संबंधित रोग, ये इस महीने में आपको परेशान कर सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते रहिए। और अगर आपको जोड़ों की दर्द या ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो कंसल्ट द डॉक्टर। इस महीने में किसी भी तरह से आप सेल्फ मेडिकेशन प्लीज मत ही करिएगा। अब क्या उपाय किया जाए कि जैसे अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा रहे? सावन का महीना है, हर सोमवार को उपाय के लिए लीजिए 11 या 21 बिल्व पत्र लीजिए, चंदन से उन पे ओम नमः शिवाय लिखिए, और ओम नमः शिवाय जपते हुए ही शिवलिंग पे अर्पण करिए। और हर हफ्ते कम से कम एक काम, कोई एक काम जो है वो अकेले करने की कोशिश मत करिए, उसमें आप कोलैबोरेशन मांगिए, साथ मांगिए। भाई उनसे मदद मांगने का ये मतलब नहीं है कि आपको असल में उनकी मदद चाहिए, ये सिर्फ सामने वाले को इंपॉर्टेंट फील करवाना है। ये बहुत बड़ा खेल है इस महीने का। जिस को भी इस महीने काम के बहाने ही सही आपने इंपॉर्टेंट फील करवा दिया ना, समझो आपके सोशल सर्कल में उतने ही इंपॉर्टेंट, उतने ही बढ़िया, उतने ही आगे काम आने वाले लोग बढ़ेंगे। चलिए अब कुंभ यानी एक्वेरियस राशि की बात करते हैं। तो पहले राहु, राहु आपके अपनी राशि में ही पूरा महीना बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये राहु जो है ना, ये आपके अंदर एक बेचैनी को जन्म दे रहे हैं। आपके मन में विचार आएगा, काम बदल लूं, जगह बदल लूं, कई चीजें एक साथ बदलने की बेचैनी जो है ना, यह भी आपके अंदर आ रही होगी। ये बेचैनी खराब नहीं है। राहु दरअसल आपको नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पुरानी चीजों से दिल उबना शुरू हो जाएगा। नया पन्ना कुंभ राशि वालों को एक्चुअली सूट भी बड़ा करता है, ये हर किसी को सूट नहीं करता। और बदलाव जो है ना वो कर लीजिएगा, लेकिन एक एक करके करिएगा, जल्दबाजी में आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कुछ मत करिएगा। सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश जो है ना, इस महीने में आपकी सबसे बड़ी, सबसे महंगी गलती होने वाली है। यानी जो चीज आज आप बदलना चाहते हैं वो आपको लगता है सितंबर में भी बदली जा सकती है, असल में वो बहुत बड़ा बदलाव है पेशेंस से। अब एक अच्छी खबर, गुरु यानी बृहस्पति आपके लाभ के भाव के स्वामी हैं, आपके धन के भाव के स्वामी हैं, दोनों भावों के मालिक हैं। ये उच्च होके आपकी राशि से छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो 13 तारीख को ना ये बृहस्पति जो अस्त हो रखे थे अब उदय हो जाएंगे। छठा भाव क्या है? रोग का, कर्ज का, दुश्मनों का, कंपिटिटर्स का।
वहां पे उच्च के बृहस्पति का मतलब क्या है कि इन तीनों के ऊपर आप डोमिनेट रहोगे, इनको गिन के रख लो। कोई पुराना कर्ज इस समय में अगस्त महीने में उतरने के योग बनेंगे, पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी, कोई पुराना मुकदमा या पुराना विवाद ये पूरी तरह से आपके पक्ष में जाएगा, इवन कंपटीशंस तक में आपकी जीत होगी। और छठा भाव जो है ना, किसी के अंडर काम करने का, नौकरी का भी भाव है। तो जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं ना कुंभ राशि वाले, 13 के बाद उनको एक अच्छी ठीक ठाक नौकरी मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। अब यहां पे आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जगह पे विजिबल होइए, एप्लीकेशन दीजिए, रिज्यूमे भेजिए, अप्लाई करिए, फेवर आप ही की होगी। बृहस्पति की जो दृष्टि है ना, वो आपके कर्म भाव पे, आपके काम कारोबार के भाव पे भी चल रही है, यानी पहचान और नया रोल। और सबसे बड़ी बात क्या है कि धन भाव पे भी चल रही है, जहां पे आपके अपने राशि के स्वामी शनि भी बैठे हुए हैं, लेकिन वक्री होके बैठे हुए हैं। तो यहां पे क्या है कि कोई ना कोई कमाई का साधन बढ़िया सा बनेगा, और ये श्योरिटी बनेगी कि वो कमाई का साधन लंबा चले। इवन आपका फैमिली मैटर भी कोई अगर पेंडिंग होगा ना, इस महीने में पूरी तरह से सेटल होने में लौटेगा। अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि ये जो ग्रह गोचर बन रहा है ना, ये चीजों को सॉर्ट करने के लिए आया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कुंभ राशि क्या है, अमृत का भरा हुआ घड़ा जो छलकता नहीं है, इसलिए कम बोलिए, अपनी बात के अंदर ग्रेविटी बनाइए, लोग अपने आप आपकी बात को सुनेंगे। मंगल क्या है, मंगल आपके पंचम भाव में, पढ़ाई के भाव में बैठा हुआ है, पढ़ाई में बच्चों को स्पीड देगा, आपकी क्रिएटिविटी में बड़ा जोश आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ क्रिएटिव करने की आपके अंदर ना एक जुनून आएगा, जिसकी वजह से अगस्त महीने में आप कुछ डिफरेंट, कुछ बढ़िया कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने ना आपकी जेब से गया पैसा आपके पास वापस आने का रास्ता भूल बैठेगा। तो इन्वेस्ट करते रहिए, फालतू जगह पे पैसा खर्च मत करिए, भावनाओं में बह के किसी को पैसा देना नहीं है। ये अगस्त महीने का आपका सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शन है, सबसे बड़ी सलाह है, सबसे बड़ा इसको मंत्र समझ लीजिए। अब रिश्तों में आइए, रिश्तों की बात करिए। यहां पे क्या है कि केतु ऑलरेडी आपको पता है कि आपकी राशि से सप्तम भाव में चल रहे हैं। यहां पे ये केतु इस महीने में पूरा एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि 17 तारीख से सूर्य भी इस केतु को ज्वाइन करेंगे। तो आपको लगेगा जीवन साथी आपको टाइम नहीं दे रहा, अपने कामों में बिजी है, एक डिटैचमेंट सी, एक डिफरेंस सा बना लगेगा, डिस्टेंस बना लगेगा। बात सच है, लेकिन आधी सच है। क्या है कि आप ज्यादा सोच के उस चीज को पूरे सच में बदलना चाह रहे हो। आपको पुराने वाला साथी वापस चाहिए, जो अभी माहौल है नहीं, इसलिए एडजस्ट करिएगा, आप ही का फायदा है। खाना खाने जाइए, उनकी तारीफ कर दीजिए, बदले में तारीफ एक्सपेक्ट मत करिए। एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन इज द किलर दिस मंथ। रिश्तों में आपको कोई, अगर रिश्ते में कोई बड़ा फैसला आपको लेना है ना, यानी आप किसी रिश्ते से आउट होना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, तो मैं तो कहूंगा कि अगस्त महीने में यह फैसला मत ही लीजिएगा। ये अभी धुंध छाई हुई है, सितंबर के मध्य में जाके ये धुंध हटेगी, तब तस्वीर अलग होगी। जो तस्वीर तब होगी वो फैसला ले लीजिएगा। शुक्र आपके नीच हैं और होके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, बेवजह उदासी लेके आएंगे। उदासी आए तो ट्रांजिट समझिए इसको। 13 के बाद बृहस्पति के सही होने की वजह से ये भी ठीक हो जाएगी। इवन इस समय में कोई पुराना क्लेम, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, ये मैटर भी आपके लिए बड़े अच्छे से आपका अटेंशन मांगेंगे, दीजिएगा नहीं तो काम उलझ जाएगा। और अपने मदर की हेल्थ का इस महीने में ज्यादा ध्यान रखना है। इवन इस महीने में व्हीकल भी ना आपकी अटेंशन मांगेगा, कोई रिपेयर मांगेगा, देनी पड़ेगी। और करियर में ना 13 के बाद आपके ऑफिस के अंदर ना एक गतिरोध सा चल रहा था, रेजिस्टेंस चल रही थी, वो टूटेगी। राहु क्या करेगा कि आपको ना एकदम से ना बेचैन करेगा, टू पुट द पेपर्स, मैंने रिजाइन कर दिया, वो मत करिएगा। इवन अगर आप बिजनेस में भी है ना, तो ये राहु ना इस समय में ना आपको थोड़ा सा रिएक्टिव सा बना देगा। छोटी छोटी बात पे क्लाइंट से लड़ना, कस्टमर से बहस कर देना, मैं ना मानू वाला अप्रोच रख देना, ये आपका आने वाला है अगस्त महीने में, इसको अवॉइड करिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, हाउ टू मैनेज मनी दिस मंथ। वैसे पैसे का सितारा सही है, मैंने आपको बता दिया, किसी को उधार मतलब भावनाओं में बह के मत दीजिएगा, हाथ पक्के किए में ना। लेकिन फिर भी इस महीने में कोई, अगर आपकी पॉकेट अफोर्ड करती हो ना, कोई सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ही नया शुरू कर दीजिए। ये शुरू करने का ये महीना आपके लिए बहुत गोल्डन विंडो है। बाकी भाइयों बहनों के साथ ना इस महीने में ना कोई बचपन वाली मेमोरीज दोबारा से रीसर्फेस होंगी। रक्षाबंधन का भी महीना है, और इस महीने में ऐसा योग बनना भी आपके लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छी मेमोरी बनाने जा रहा है। हेल्थ की बात करें तो आपको ध्यान रखना है अपने काफ मसल्स का, टखनों का और पैरों का, और ब्लड की सर्कुलेशन का। इस महीने में ना पैरों में दर्द, टांगों में भारीपन, जो क्रैम्प्स होते हैं ये हो सकते हैं। तो रोज दिन में 2 बार 10-15 मिनट की वॉक जरूर रखिए। और स्पेशली
जो कुंभ राशि वाले ब्लड प्रेशर के पेशेंट है ना, ये महीना उनके लिए बहुत ही सेंसिटिव, सतर्क रहने वाला है। उपाय क्या किया जाए? उपाय के तौर पे ना, क्योंकि सावन का महीना है ना, तो अगस्त के सारे सोमवार जल में ना केसर मिलाइए, तो केसर मिला के शिवलिंग पे अर्पण करिए, आपके लिए विशेष रेमेडी है ये। और दूसरे क्या इंस्ट्रक्शन है कि वन टाइम वन वर्क, मल्टीटास्किंग मत करिए, यू आर नॉट डिजाइंड फॉर मल्टीटास्किंग, वन वर्क एट वन टाइम। आपका बटा हुआ ध्यान जो है ना, ये राहु की खुराक है। सिंगल टास्किंग जो है आपके राहु को सही करने की दवाई है। और इसके अलावा हर गुरुवार को ना मेंटर गाइड बनिए, किसी एक इंसान की हेल्प कर दीजिए, किसी का कोई काम रुका हुआ है वो बना दीजिए, किसी को कोई सलाह की जरूरत है वो दे दीजिए। बिना गुरु की पूजा के ही इस महीने में ये गुरु को एक्टिवेट करने का आपके लिए सबसे बढ़िया साधन बनने जा रहा है। अब बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि की। और आपसे बात जो है ना, ये एक सच से, ट्रुथ से शुरू होगी। शनि आपकी राशि में है, शनि वक्री स्थिति में भी है, और साढ़ सत्ती का एक बीचों बीच वाला आपका चरण चल रहा है। थकावट हो सकती है, जिम्मेदारियां हावी हो सकती हैं, मन पे अजीब से बोझ आ सकते हैं, ये आप खुद महसूस भी कर रहे हैं। पर यहाँ पे एक और सच है जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, और ये सच जो है ना नॉर्मली डिस्कस नहीं ही होता है, कि शनि जो है ना, ये आपको डुबोने परेशान करने तो आया नहीं है, शनि आपको और मजबूत करने आया है। फेज है आपका मजबूत होने का। और इस महीने में आपके पास वो चीज है जो साढ़े सत्ती वालों को रेयर मिलती है, बहुत कम मिलती है। क्या है वो चीज? वो चीज है बृहस्पति की, गुरु की, जुपिटर की कृपा। आपकी राशि के मालिक भी जुपिटर हैं, आपके काम कारोबार कर्म के भाव भी जुपिटर हैं, ये चलते चलते उच्च हो रखे हैं। उच्च होके आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, 13 तारीख को ये उदय हो जाएंगे। अब रोशनी कहां पड़ेगी इसकी गिन लो। पहली रोशनी पड़ेगी जहां बैठे हैं वहां पे। संतान से कोई खुशखबरी मिल सकती है, बच्चों की वजह से बच्चों को सफलता मिल सकती है, पढ़ने वालों को पढ़ाई में कामयाबी मिल सकती है, लव एंड रोमांस में वो ईश्वर की ब्लेसिंग मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए तो मैं कहूंगा, जो मीन राशि वाले ध्यान से सुनिएगा, कि 12 राशियों में ना इस महीने में सबसे बड़ा विद्या योग जो है ना, सफल होने का जो योग है, ये आपके पास है। कोई रुका हुआ रिजल्ट सही हो सकता है, एडमिशन हो सकती हैं, आपकी सिलेक्शन हो सकती है। 13 तारीख के बाद ये जो द्वार है ना, ये बड़े अच्छे से खुलेंगे। दूसरा, भाग्य भाव पर ये दृष्टि पड़ेगी, रुके हुए काम बनेंगे। और तीसरा, लाभ के भाव पे कोई बड़ा लाभ हो सकता है। और सबसे कीमती, कि ये दृष्टि सीधे आपकी अपनी राशि, ठीक वहां जहां शनि का ये लोड रखा हुआ है ना, 13 तारीख से क्या होगा कि ये जो लोड है ना, ये हल्का लगना शुरू हो जाएगा। अब आपको ना पैटर्न समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, ये दरअसल हो क्यों रहा है, चीजों के रीजन समझ आने शुरू हो जाएंगे। और 17 तारीख से एक और बड़ी राहत मिलेगी, सूर्य अपनी राशि में और आपके छठे भाव में आ जाएंगे। यानी जो लोग आपके अगेंस्ट चल रहे थे, आपके कंपटीटर, उनका जोर टूटेगा। कोई विवाद, कोई कंप्लेंट, इवन कोई रोग, 17 के बाद पूरी तरह से चीजें आपकी फेवर करने जा रही हैं। 22 तारीख से बुध भी वहां आ रहे हैं, तो पुराने झगड़े बातचीत से निपटाने का सबसे जो अच्छा हफ्ता रहेगा ना, वो बुध के आने के बाद बनेगा, 22 से लेके मंथ एंड तक। लेकिन कुछ सावधानियां हैं। मंगल ना 2 तारीख से आपके सुख के भाव में है, 4th हाउस में। यानी घर के माहौल में ना जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा गर्म रहेगा। यानी इस महीने की सबसे बड़ी जो सावधानी है ना, ये आपको अपने डोमेस्टिक फ्रंट पे रखनी है। छोटी छोटी बातों पे आर्गुमेंट हो सकते हैं, मदर की हेल्थ की कोई ना कोई दिक्कत भगवान ना करे हो सकती है, बरसात की वजह से घर में सीपेज लीकेज बहुत दिक्कत हो सकती है, व्हीकल को दिक्कत हो सकती है। दूसरा, घर के अंदर ना आवाज लाउड मत करिए, चाहे गलती सामने वाले की भी है ना, लाउड होना इस समय में मना है। और जो रिपेयर आप टाल रहे थे ना इस महीने में, उसको करवा के खत्म करिए, क्योंकि इसको टालोगे तो आगे खर्चा 10 गुना हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और प्रॉपर्टी के मैटर्स भी जो है ना, 13 तारीख के बाद आपके फेवर में जाएंगे। और लाइफ पार्टनर की भी बात करें, शुक्र नीच होके आपके 7th हाउस में है, यहां पे शनि की दृष्टि भी साथ में है। तो जीवन साथी ना थोड़ा चुप, थोड़ा डिससेटिस्फाइड या डिटैच से लग सकते हैं आपको, सेहत भी उनकी ढीली लग सकती है। इवन आप इस समय में खुद भी बोझ में हो, तो दूरी तो स्पष्ट तौर पे महसूस होगी। तो पॉइंट एक, कि इस महीने में आप ना गिवर बनो रिश्ते में, आप एक्सपेक्ट मत बनो, एक्सपेक्ट मत करो। अपने जीवन साथी का आराम का, उनकी सेहत का ध्यान रखो, उनको पैम्पर करो। 5 अगस्त से लेकर 22 अगस्त का समय ना आपके लिए इन चीजों के लिए पैम्पर करने में, गिवर बनने में बहुत उत्तम समय है। बड़े लंबे इफेक्ट आएंगे आपको इसके। साथ ही कहीं हो सके तो घूम के आइए, अरे लोकल ही घूम आइए ना, बाहर के हॉलीडे की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। यानी आपको क्या करना है, अपने जीवन साथी के साथ इस समय में क्वालिटी टाइम देना है।
राहु की बात कर लो, आपके खर्चों के भाव से चल रहे हैं, अभी एक्टिव होंगे तो अचानक से कोई ना कोई खर्चा बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये खर्चा जो है ना, ये अनकंट्रोल्ड सा लगेगा। हफ जाओगे आपके, यार क्या करूं, ये खर्चों को अरेंज कैसे करूं। इवन यही राहु नींद में भी खलल डालेगा। लेकिन अच्छी बात भी है यहाँ पे कि ये जो 12वें घर का राहु है ना, ये वो मीन राशि वाले जो विदेश जाना चाहते हैं, उनके विदेश जाने, पढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए, उनके लिए इस महीने में विदेश जाने के योग बड़े अच्छे बनाने जा रहा है। हाँ, अप्लाई जब गुरु उदय हो जाएंगे ना 13 के बाद, तब करिएगा। करियर में क्या है कि 1 से लेके 13-14 अगस्त तक का जो काम है ना, वो वर्क लोड का काम है। काम बड़े स्लो स्पीड से चलेगा, आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। 13 के बाद चीजें स्पीड पकड़ेंगी, 13 के बाद तो आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगी, 13 के बाद प्रमोशन मिल सकती है, बॉसेस बड़े खुश हो सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि अगर आप किसी थके हुए मन से फ्रस्ट्रेट होके काम ही बदलना चाह रहे थे ना, मैं कहूंगा उसको सितंबर पे डाल दीजिए। अगस्त महीने को अपनी पनिशमेंट समझ लीजिए कि हमने एक एक कदम करके जिंदगी को आगे बढ़ाना है, रुकना, थकना या झिझकना बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने में आपको ना लोन बड़ी आसानी से मिलेंगे, मत लीजिएगा, ये एक ट्रैप है, इसमें फंसना नहीं है। इस महीने का लिया गया लोन कल को आपको रीपे करने में बड़ी दिक्कत होगी। हाँ, लेना पड़ ही जाए तो आप डेफिनेटली लीजिए, लेकिन कैसे ईएमआई उसकी चुकता होगी वो एक बार आप खुद केयर कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रेम संबंध के मामले में मीन राशि वाले इस महीने में काफी लकी हैं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति का सीधा सीधा जो आशीर्वाद आप कह लो कि आपके लव अफेयर्स को मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ जो है काफी अच्छी चलेगी। इवन शादी भी होने के योग जो है मीन राशि वालों के बन रहे हैं। अब सेहत का ध्यान रखना है ना, तो आपको पैरों के तलवों का ध्यान रखना है। यूरिक एसिड बढ़ सकता है, एड़ियों की तकलीफ हो सकती है, लेग्स के मामले में कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, या स्किन की कोई ना कोई फंगल इन्फेक्शन आपको बड़ी परेशान कर सकती है इस महीने में। तो इन चीजों का आप यथासंभव ध्यान रखिएगा। जितना हो सके एम्पल मात्रा में पानी पीजिए, बाहर का खाना अवॉइड करिए, और शरीर को ना ओवर स्ट्रेच मत करिए। अगर शरीर कह रहा है ना आज नहीं, तो उसकी सुन लो। आप कोई भी ऐसी ओवर स्ट्रेच मत करो, क्योंकि शरीर को ओवर स्ट्रेच करने से आपको बड़े लंबे समय तक इसको रीपे करना पड़ेगा। फिर रेमेडी क्या करें? देखिए, सावन का महीना चल रहा है, उपाय के तौर पे ना शिवलिंग पे काले तिल और जौ ये कच्चे दूध में डाल के अभिषेक करिए हर सोमवार को। और इसके साथ साथ ना ओम नमः शिवाय का जप भी करिए। और रोजाना ना 15 मिनट, हफ्ते में 1-2 बार ही सही, किसी बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बढ़िया, नहीं तो समाज में आपके सर्कल में जहां पे भी छोटे बच्चे हैं ना, कैसे भी अरेंज करिए, उनके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम बताइए। ये आपके पंचम भाव को एक्टिवेट करेगा, ये आपके बृहस्पति की ऊर्जा को आप तक पहुंचाएगा, ये खुशकिस्मती का, आपको रिजुविनेट करने का, आपके मन के बोझ को हल्का करने का एक जबरदस्त कनेक्शन है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट अगस्त 2026 राशिफल। मैं आशा करता हूं कि इस राशिफल से लाभ लेके आप अपने इस महीने का और फिर आने वाले जीवन को बड़े अच्छे से प्लान कर पाओगे। तो चलिए, अभी आपसे विदा लेता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।